एपिसोड 562। उड़ते हुए सुनहरे कंकाल ने एक बार फिर दिव्यसार को सक्रिय कर दिया और राजदंड पर एक काला मणि चमक उठा। जमीन पर एक पूर्ण पवित्र स्वरूप प्रकट हुआ। मिट्टी अचानक उभर आए और एक लंबे और शक्तिशाली पत्थर के आदमी में बदल गई। भयानक लाश की गैस पत्थर आदमी के शरीर में भर गई और पत्थर आदमी की आंखें जल गईं। पूरा शरीर मौत की तेज सांस से भर गया। जैसे ही पत्थर आदमी ने आकार लिया, उसने लिंगजियो पर हमला कर दिया। लिंगजियो भी सुनहरे कंकाल का पीछा कर रहा था और परिणाम प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी में दुर्घटनाग्रस्त होने के बराबर था। स्वर्ण प्रकाश पवित्र पैटर्न। लिंगजियाओ का इरादा चकमा देने का नहीं था, क्योंकि यह समय की बर्बादी थी। उसने जो स्वर्णिम प्रकाश वाला पवित्र पैटर्न सक्रिय किया, उसने बलपूर्वक पत्थर के आदमी की मुट्ठी पर प्रहार किया। यद्यपि पत्थर का आदमी शक्तिशाली था, वह केवल सुनहरे कंकाल के बराबर था और वह वैसे भी आत्मा के क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। इसलिए लिंगजियो को यकीन था कि सुनहरे प्रकाश का पवित्र पैटर्न निश्चित रूप से अवरुद्ध हो जाएगा। धमाका। विशाल मुट्ठी ने सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र पैटर्न पर प्रहार किया। लिंगजियो शक्ति से हिल गया और खेती समुद्र की ऊर्जा तुरंत 70% तक बढ़ गई। लेकिन उसके पास इन बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि समय निकलता जा रहा है। यद्यपि वह युद्ध में था, लिंगजियो हमेशा समय की गणना कर रहा था। वह उस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लौटना चाहता था, जो बहुत खतरनाक होता। अभी 3 सेकंड बचे थे। प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न छाया योद्धा रूप। लिंगजियो ने तुरंत गति बढ़ा दी और पत्थर के आदमी के पास से गुजर गया। इस पत्थर आदमी की रक्षा अद्भुत थी और उसे हराने में कम से कम कुछ मिनट लगेंगे। बहुत देर हो चुकी है, इसलिए लिंगजियो ने उसे अनदेखा कर दिया और सुनहरे कंकाल को मारने के लिए सीधे उसके पास चला गया। जब तक सुनहरे कंकाल को पराजित किया जाता, तब तक पत्थर के आदमी को स्वाभाविक रूप से तोड़ा जा सकता था। इसी समय सुनहरा कंकाल उतरा। जब वह खड़ा होना चाहता था, तो लिंगजियो पहले से ही उसके सामने था। मानव भगवान नी। बिना किसी हिचकिचाहट के निशी तलवार ने पागलपन से वार किया। रेनशीन नी की चाल तैयार थी। इस बार सुनहरे कंकाल की रक्षा के लिए कोई जादुई हथियार नहीं था। निशान तलवार ने सुनहरे कंकाल के शरीर को छेद दिया और हिंसक तलवार की ऊर्जा ने सुनहरे कंकाल को सीधे टुकड़ों में फाड़ दिया। आखिरी क्षण में लिंगजियो ने रिवर्स के देवता की तलवार को सुनहरे कंकाल की शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति दी। वह पुनः छाया योद्धा के रूप में आ गया और छिप गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि पत्थर वाला आदमी गायब हो जाएगा। गलतफहमी की स्थिति में सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय छिप जाना था। सौभाग्यवश जब वह छिपा तो पत्थर का आदमी तुरंत गिर गया और कीचड़ के एक तालाब में बदल गया। लिंगजियो ने राहत की सांस ली और जल्दी से खाने के लिए गोलियां निकाल लीं। यद्यपि स्वर्ण कंकाल मारा गया था, फिर भी हर जगह खतरे थे। यदि इसे समय रहते बरामद नहीं किया जा सका, तो ये भयानक होगा यदि इसे फिर से खतरे का सामना करना पड़े। लगभग 4 या 5 मिनट बाद ये स्थान बड़ी संख्या में कंकालों से घिरा हुआ था, लेकिन लिंगजियाओ भी मूलतः ठीक हो गया। उन्होंने जो गोलियां परिष्कृत की, वे शाकाहारी नहीं थीं, और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सुनहरे कंकाल के साथ लड़ाई ने अंततः उसकी खेती की समुद्री ऊर्जा को 100% तक बढ़ा दिया। विशेषकर अंतिम रोमांचकारी दृश्य, जिसने क्षमता के प्रकटीकरण को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया। अब आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही कदम बाकी है। ये वुचेन के आरामदायक वातावरण में रहने की तुलना में बहुत तेज है। लिंगजियो ने स्वर्ण खोपड़ी के 9 सांप राजदंड को पकड़ लिया, जिस पर स्पष्ट रूप से 4 ड्रैगन पैटर्न थे, और इन 9 रत्नों के अपने अपने उपयोग प्रतीत होते थे। उसने अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का प्रयोग स्वर्ण खोपड़ी द्वारा छोड़े गए आत्मिक निशान को बलपूर्वक मिटाने के लिए किया। ये चीज लिंगजियाओ की है। पहले कीमिया पवित्र माप की कोशिश करो। लिंगजियो मुस्कुराया और दिव्यसार का आग्रह किया, और काले रत्न प्रकाश के साथ चमक उठे। जमीन पर मिट्टी उछल गई। हवा में लाश की गैस घूम गई। एक क्षण में एक लंबा और शक्तिशाली पत्थर का आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उन लोगों को रोको, लिंगजियाओ ने आदेश दिया। पत्थर आदमी ने कंकालों को मार डाला। पहले ये स्पष्ट नहीं था कि यह पत्थर का आदमी कितना भयानक था। अब ऐसा लगता है कि उसकी हाथापाई की क्षमता ही स्वर्ण खोपड़ी से भी अधिक भयानक हो सकती है। इसके अलावा रक्षा जो आत्मा क्षेत्र में लगभग अजेय है। सौभाग्य से लिंगजियो ने उससे बचकर सीधे गोल्डन स्कल पर हमला कर दिया, अन्यथा यह एक वास्तविक मुसीबत होती। अब वहां की लड़ाई पर ध्यान मत दो।
लिंग जियो ने 9 सांपों का राजदंड हटा देने के बाद अन्य खजानों की खोज शुरू कर दी। ये सुनहरा कंकाल काफी समय से यहाँ पड़ा है, इसमें अवश्य ही बहुत सारी अच्छी बातें छिपी होंगी। अंततः वह सफल हुआ। इस स्थान पर मारे गए योद्धाओं के लगभग सभी खजाने इस सुनहरे कंकाल द्वारा संग्रहित किए गए थे। यहाँ लगभग सभी प्रकार के अमृत, प्राकृतिक खजाने, जादुई हथियार और ब्लेड मौजूद हैं। हालांकि लिंग जियो को जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है वह है मेमोरी मेटल का एक टुकड़ा। इसमें 3 प्रकार के अंधकार में पवित्र पैटर्न दर्ज हैं। पवित्र पैटर्न संप्रदाय का पवित्र पैटर्न का अध्ययन करने का उद्देश्य योद्धाओं की सहायता करना है। इसलिए पवित्र पैटर्न पुस्तक में दर्ज पवित्र पैटर्न सहायक पवित्र पैटर्न है, यानी रूढ़िवादी पवित्र पैटर्न। तथाकथित अंधकार में पवित्र पैटर्न का अर्थ यह नहीं है कि वे अंधकार में विशेषताओं वाले हैं, बल्कि यह कि वे सभी आक्रमणकारी पवित्र पैटर्न हैं। यहाँ 3 श्रेणियां हैं: मौलिक, रहस्यमय और सम्मन। मौलिक पवित्र रून उन पवित्र रूनों को संदर्भित करते हैं जो हमले के तरीकों के रूप में 5 तत्वों का उपयोग करते हैं। रहस्यमय पवित्र रून अधिक सामान्य हैं, और कोई भी हमला जो एक मौलिक हमला नहीं है उसे रहस्यमय कहा जाता है। पवित्र रूनों का आह्वान इस रसायन विज्ञान के पवित्र रून के समान है, जो सामग्रियों को युद्ध कठपुतलियों में परिवर्तित कर सकता है। जिस व्यक्ति ने अंधेरे पवित्र रूनों का अध्ययन किया है वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। लिंग जियाओ ने आह भरी। उसे जो स्मृति धातुएं मिली उनमें केवल 3 गहरे पवित्र रून थे। यहाँ जो कहा गया है उसके अनुसार पहला तत्वगत पवित्र पैटर्न बिजली का पवित्र पैटर्न है। लाइटनिंग होली पैटर्न एक बुनियादी पवित्र पैटर्न है जो शुरुआत में केवल प्रथम श्रेणी का होता है, लेकिन यदि सभी सामग्रियां एकत्र कर ली जाएं, तो इसे द्वितीय श्रेणी में भी पदोन्नत किया जा सकता है। प्रत्येक बार जब इसे पदोन्नत किया जाएगा तो लाइटनिंग होली पैटर्न को एक नई क्षमता प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी का लाइटनिंग होली पैटर्न ये कर सकता है कि इसे सक्रिय करने के बाद योद्धा लगातार आसपास के 3 मीटर की सीमा तक बिजली छोड़ सकता है। इससे होने वाली क्षति योद्धा की ताकत पर निर्भर करती है। सबसे शक्तिशाली योद्धा सोल रियल्म के पहले स्तर के योद्धा को बिजली से मार सकता है, लेकिन मुझे डर है कि आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचने के लिए योद्धा की साधना की भी आवश्यकता होती है। दूसरा पवित्र पैटर्न रहस्यमय पवित्र पैटर्न मार्शल गॉड पवित्र पैटर्न है। इस पवित्र पैटर्न के सक्रिय होने के बाद योद्धा को केंद्र में रखकर 6 मीटर की सीमा के भीतर एक पवित्र पैटर्न क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र में योद्धा को हर 5 सेकंड में एक ढाल प्रदान की जाएगी। यह एक बार आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा के पूर्ण शक्ति हमले का सामना कर सकता है। साथ ही यह इस रेंज के भीतर दुश्मनों को लगातार नुकसान पहुंचा सकता है। क्षति योद्धा की ताकत पर भी निर्भर करती है। ये पवित्र रून भी प्रथम श्रेणी का पवित्र रून है और इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। सामग्री के अनुसार ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है प्रभाव भी बढ़ता है। तीसरा पवित्र रून कीमिया पवित्र रून है। इस कीमिया पवित्र रून को भी बिजली पवित्र रून की तरह उन्नत किया जा सकता है। ये शुरुआत में प्रथम श्रेणी का पवित्र रून है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि इसे किस हद तक उन्नत किया जा सकता है। हालांकि अपग्रेड के बाद और भी काम किए जा सकेंगे। प्रथम श्रेणी की कीमिया पवित्र रून पत्थर के लोगों को परिष्कृत कर सकता है, बस इतना ही। द्वितीय श्रेणी की कीमिया पवित्र रून और भी बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि वे सभी शुरुआत में प्रथम श्रेणी के पवित्र रन थे, लिंग जियाओ निश्चित रूप से सीखने में सक्षम था, लेकिन वर्तमान अवसर स्पष्टतः उपयुक्त नहीं था। इसलिए उसने अपना सामान बांधा और चला गया। पत्थर वाले आदमी ने उसके जाने के लिए पहले ही रास्ता खोल दिया था। यद्यपि पत्थर का आदमी भयंकर था, फिर भी वह योद्धा की 10 मीटर की सीमा से बाहर नहीं जा सका। यदि आप चाहते हैं कि वह कुछ बुरा करे, तो ये सचमुच आसान नहीं है। युवान अर्जुन, ये तुम कैसे हो सकती हो? अचानक हुई आवाज से लिंग जियाओ चौंक गया। शायद इसलिए कि उसने अभी अभी सुनहरे कंकाल को मारा था। लिंग जियो थोड़ा लापरवाह था। उसने तो ये भी नहीं देखा कि कोई इस ओर आ रहा है। जब दूसरा पक्ष उसके सामने था, तभी उसे अचानक ये बात समझ में आई। हुआन तायुन। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी और दूर तक देखा, लेकिन हुआन ताइफेंग और अन्य लोगों का कोई पता नहीं चला। इस हुआन तायुन ने वास्तव में अकेले ही स्थान में प्रवेश करने का साहस किया, जो काफी साहसी था। यह मैं क्यों नहीं हो सकता? लिंग जियाओ मुस्कुराया और चुपचाप आत्मा अवरोध को हटा दिया। चूंकि हुआन तायुन ने इसे खोज लिया है, इसलिए उसे इस आदमी को जीवित भागने नहीं देना चाहिए।
आप स्पष्टतः मर चुके हैं। हुआन तायुन ने अपनी मार्शल भावना को मुक्त किया और लिंग जियो को सावधानी से देखा। वह नहीं जानता था कि लिंग जियो के साथ क्या हुआ, लेकिन यह निश्चित था कि लिंग जियो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक हो सकता है। हाँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? यह युआन जुन था जो मर गया, और मैं लिंग जियाओ हूँ। लिंग जियो ने वुचेंग के कमांडर का रूप दिखाया। इस दृश्य ने हुआन तायुन को बुरी तरह डरा दिया। ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक ही व्यक्ति हो। अपना रूप बदलकर तुम क्या करना चाहते हो? साजिश क्या है? हुआन तायुन ने और भी अधिक कड़ा मुंह बना लिया। मेरे पास एक षड्यंत्र है, लेकिन अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम वैसे भी मरने वाले हो। लिंग जियो शांति से हुआन तायुन की ओर चला गया। मूल रूप से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन कुजी पर्वत के प्रवेश द्वार पर तुम्हारे भाई का प्रहार इसलिए था क्योंकि वही ईमानदारी से मुझे मारना चाहता था। मेरे जैसे व्यक्ति के रूप में मैं 10 गुना या 100 गुना वापस देना पसंद करता हूँ। अगर उसने मुझे मार दिया तो मैं तुम दोनों भाइयों को मार दूंगा। और तुम बच्चे भी मासूम नहीं हो। तुम पहले भी कहते रहे थे कि तुम मुझे मारना चाहते थे। तुम्हें मारना गलत नहीं होगा। क्या ये सिर्फ आप ही हैं? हुआन तायुन धीरे धीरे शांत हो गया। मत भूलो, मैं अब दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूँ। अब वह हुआन तायुन नहीं है जो वह कमांडर इन चीफ चयन के दौरान था। तुम मुझे अपने मुंह से क्यों मारते हो? हाँ, आप दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। क्या आप बहुत मजबूत हैं? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए 9 सांपों का राजदंड निकाला और उसे धीरे से हिलाया, और हरा मणि चमक उठा। एक विशैला सांप झपटा। ये वस्तु 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। हमले के साथ साथ रत्नों का प्रवर्धन। भले ही लिंग जियो इसका उपयोग करता है, आसानी से दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा को तुरंत मार सकता है। हुआन तायुन के साथ उसका समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। क्या? जब हुआन तायुन ने जहरीले सांप को देखा तो उसके चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। दुर्भाग्यवश अब बहुत देर हो चुकी है। लिंग जियाओ उसे पछताने का मौका नहीं देगा। अगले ही पल जहरीला रंग हुआन तायुन पर पड़ा। हुआन तायुन ने एक जोरदार चीख मारी और एक ही पल में पूरी तरह से जंग खा गया। केवल भंडारण रिंग ही जमीन पर गिरी। आखिरकार, यह कोई साधारण सामग्री नहीं है और आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हरे मवाद के तालाब को देखते हुए लिंग जियाओ ने हुआन तायुन की भंडारण अंगूठी को हटा दिया और उसकी सामग्री को अपने ब्रह्मांड में स्थानांतरित कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, केवल कुछ उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर और साधारण अमृत हैं। ऐसा लगता है कि हुआन तायुन का परिवार वास्तव में बहुत गरीब है। जैसे ही वह जा रहा था, अचानक एक सफेद रोशनी भंडारण रिंग से निकली, जिससे एक टेलीपोर्टेशन सरणी बन गई। एक अन्य व्यक्ति टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर चला गया। मेरे सिर में दर्द है। यह आदमी यहाँ क्यों है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। टेलीपोर्टेशन सरणी से जो बाहर निकला वह हुआन ताइफेक था। पता चला कि यह स्टोरेज रिंग खास तौर पर हुआन तायुन की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। खतरे में होने पर हुआन तायुन को बुलाने के लिए बस इसे 3 बार रगड़ें। दुर्भाग्यवश जब हुआन तायुन ने उसे बुलाना चाहा तो बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद हुआन ताइफेक आए। जमीन पर बने भंडारण रिंग को देखें और फिर मवाद के गड्ढे को देखें। हुआन ताइफेक को कुछ समझ में आया। लिंग जियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय लिंग जियो शहर की रक्षा सेना के कमांडर में बदल गया था, इसलिए हुआन ताइफेक को उसके मृतकों में से पुनरुत्थान के बारे में पता नहीं था। मुझे बस आश्चर्य है कि शहर की रक्षा सेना के कमांडर लिंग जियो यहाँ क्यों हैं? ये जगह किसी की नहीं है। तुम आ सकते हो, मैं क्यों नहीं आ सकता? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। आप आ सकते हैं, लेकिन आप मेरे भाई हुआन तायुन को नहीं मार सकते। हुआन ताइफेंग ने एक ठंडे हत्यारे इरादे का खुलासा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मौत की तलाश में है। वह काफी अच्छा नहीं है और वह अभी भी बंदूक की नाल पर वार करने पर जोर देता है। अगर मैं उसे नहीं मारता, मुझे अपने लिए बहुत दुख है। लिंग जियाओ हमेशा की तरह शांत रहा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कहकर हुआन ताइफेक कार्रवाई करने वाला था जब उसने अचानक लिंग जियो के हाथ में 9 सांप का राजदंड देखा। तुम्हें ये राजदंड कहाँ से मिला? ओह, एक सुनहरा कंकाल अन्य राक्षसों के साथ लड़ाई में शामिल हो गया और वे दोनों मर गए। मैंने इसकी जांच की है। लिंग जियो ने बिना शर्माए या दिल की धड़कन के झूठ बोला। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हुआन ताइफेंग बहुत अधिक सतर्क हो जाए।
सम्राट ताइफेंग को मारने के लिए आपको उस समय उसका फायदा उठाना होगा जब वह तैयार नहीं हो। इसे मुझे दे दो, हुआन ताइफेंग ने कहा। यदि यह खजाना आपके हाथों में पड़ गया तो ये बर्बाद हो जाएगा। केवल मेरे हाथों में ही मेरी दिव्य मार्शल आत्मा की शक्ति प्रकट हो सकती है। हुआन ताइफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी उत्साहित थी। आप जानते हैं, इस 9 सांपों के राजदंड पर लगे रत्न मुझे स्वर्ण दिव्य मार्शल आत्मा को अधिक मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे मेरी खेती भी बेहतर हो सकती है। इससे मुझे कम से कम 100 साल का अभ्यास करने से छुटकारा मिल गया। उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह हमारे परिवार को नीची नज़र से देखे। हो सकता है अगला गोल्डन किंग मेरा होगा। हे, मुझे खेद है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, हालांकि इसका मेरे लिए अधिक उपयोग नहीं है। लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, भले ही मैं इसे कचरे के रूप में फेंक दूं। जब तक तुम मेरे सामने घुटने टेककर मुझे दादाजी नहीं कहोगे, मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया और हुआन ताइफेंग की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। तुम बहुत बहादुर हो, ये कैसा रहेगा? मुझे वह चीज़ दे दो और मैं तुम्हें मेरे भाई हुआन ताइंग की हत्या के लिए माफ कर दूंगा और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये कैसा रहेगा? हुआन ताइफेंग ने अचानक कहा। हालांकि वह लिंग जियो से डरता नहीं था, लेकिन 9 सांपों का राजदंड बहुत महत्वपूर्ण था और अगर लिंग जियो ने भागने का अवसर लिया तो ये बुरा होगा। ओह, तो फिर मुझे भाई हुआन ताइफेंग को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना होगा। उफ, तुम बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके मूर्ख बनूंगा। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ठीक है, चलो बकवास करना बंद करो। यदि आप 9 सांप राजदंड चाहते हैं तो आओ और अपनी क्षमता से इसे प्राप्त करें। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो यह चीज स्वाभाविक रूप से आपकी होगी। मैं सचमुच तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। ये सही है, भले ही तुम वह चीज मुझे दे दो, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। हुआन ताइफेंग ने व्यंग्य किया। एक आदमी निर्दोष है लेकिन खजाना रखने का दोषी है। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास ये चीज है तो मुझे डर है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। केवल मृत व्यक्ति ही सबसे सुरक्षित हैं, इसलिए तुम्हें उसे मरना होगा। इस मामले पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। कुजी पर्वत वैसे भी खतरों से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर शहर का रक्षा कमांडर या यहाँ तक कि भविष्य की शाही पत्नी भी मर जाए तो भी कोई पता नहीं लगा पाएगा। मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस 9 सांप राजदंड को वास्तव में लापरवाही से नहीं निकाला जाना चाहिए, विशेष रूप से 9 रत्नों को। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मुझे वास्तव में खेद है, आपको आज यही मरना होगा। अन्यथा अगर लोगों को पता चला कि मेरे पास 9 सांपों का राजदंड है तो बहुत परेशानी होगी। सिर्फ तुम भी मुझे मारना चाहते हो? हुआन ताइफेंग ने बिना किसी डर के लिंग जियाओ को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने झूठ बोला है तो सुनहरा कंकाल राक्षसों के बीच आंतरिक संघर्ष से नहीं मरा, लेकिन वह मेरे द्वारा मारा गया। आप क्या सोचते हैं? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ऐसा लगता है कि यह भगवान की इच्छा है। ये भंडारण अंगूठी मूल रूप से आपके भाई की रक्षा करने और यहाँ तक कि उसे बदला लेने में मदद करने के लिए थी। इसका परिणाम ये होता है कि तुम्हें मरने के लिए भेज दिया जाता है। लिंग जियाओ की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। अचानक ठंडी हवा बहने लगी। इससे हुआन ताइफेंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। हालांकि यह आभा अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। तुम बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हो? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे साथ चाले चल रहा हूँ? लिंग जियाओ के शब्द कल्पना और वास्तविकता से भरे हुए थे, जिससे हुआन ताइफेंग के लिए अंतर करना मुश्किल हो गया। वह केवल यही सोच सकता था कि लिंग जियो जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने सीधे हमला किया। प्रतिद्वंद्वी में सुनहरे कंकाल को मारने की ताकत है या नहीं, यह आपको कोशिश करने के बाद पता चलेगा। मारना। हुआन ताइफेंग के पीछे सुनहरी दिव्य मार्शल आत्मा प्रकट हुई। उसके हाथ में एक तेज ब्लेड दिखाई दिया जिसमें से सुनहरे ड्रैगन जैसी आभा निकल रही थी। निश्चित रूप से हुआन ताइफेंग ने भूमिगत ड्रैगन शहर से ड्रैगन क्रिस्टल में से एक को छीन लिया ताकि वह ड्रैगन के दिव्य सार की खेती कर सके। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन चूंकि तुम अपनी पहचान छिपाकर स्वर्ण क्षेत्र में आए हो, यह अवश्य ही कुछ नापाक बात होगी। आज मैं तुम्हें अवश्य पकड़ लूंगा और दंड के लिए स्वर्ण राजा को सौंप दूंगा। आप कभी भी पलट न जाएं। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने घमंडी हो। जैसे ही उसने यह बात कही, हुआन ताइफेंग के हाथ में तलवार अचानक उभर आई। तलवार की ऊर्जा बहुत बड़ी है।
ड्रैगन दिव्य सार में एकीकृत, ये लिंग जियो पर दहाड़ते हुए एक विशाल ड्रैगन की तरह है। सोना अजय है और ड्रैगन हमला करता है। मरना। भयानक विशालकाय ड्रैगन दहाड़ा और विशाल तलवार की ऊर्जा शून्य को चीरती हुई सीधे लिंग जियो की ओर बढ़ी। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ये सम्राट ताई फैंग एक योद्धा है जिसने दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के प्रारंभिक चरण में साधना की है। वह केवल अपनी ताकत से उसे पराजित नहीं कर सकता, इसलिए सर्वोच्च आत्मा कवच का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन इस बार तलवार भगवान मार्शल आत्मा पर्याप्त था। युद्ध भावना भगवान में परिवर्तित हो जाती है। आत्मा कवच पहने हुए तलवार भगवान मार्शल आत्मा सम्लन। लिंग जियो ने फिर भी विलय का विकल्प चुना और उसकी युद्ध शक्ति अचानक दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के प्रारंभिक चरण के आसपास बढ़ गई। फिर दोनों तलवारें एक साथ गरजी, जिससे गरजती हुई ड्रैगन तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई। ईश्वर विरोधी तलवार में ईश्वर विरोधी ताओटी की भयानक दहाड़ है। लाल रक्त वाली राक्षस तलवार में रक्त दानव सम्राट की भयावह हंसी थी। रक्त दानव सम्राट रक्त लाल अनंत चूहे जैसा दिखता है, जिसके तीखे पंजे से खून की गंध आती है। उस समय राजसी तलवार ऊर्जा ने वास्तव में हुआन ताइफेक की तलवार ऊर्जा को दबा दिया। तलवार की नीयत के मामले में लिंग जियाओ हुआन ताइफेंग से कहीं बेहतर था। हालांकि वे दोनों तलवारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हुआन ताइफेक तलवार को केवल हथियार के रूप में ही इस्तेमाल कर सकता था। लिंग जियाओ ने तलवारबाजी का अभ्यास किया है, इसका बिल्कुल अलग अर्थ है। उस समय हुआन ताइफेक की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लिंग जियाओ की अचानक ताकत में वृद्धि ने उसे एहसास दिलाया कि इस बार वह किसी मुसीबत में पड़ सकता है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तलवार से उसकी आत्मा घायल हो गई हो और वह बहुत पीड़ा में था। धमाका। बिना किसी संदेह के विशालकाय अजगर को सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लिंग जियो ने हुआन ताइफेक को मारना जारी रखा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। उसके हाथ का हथियार पुनः ऊपर उठा और दिव्य ऊर्जा तीव्र गति से प्रवाहित हुई। भयानक तलवार चालें एक पल में बनाई गई हैं। उसके सिर के ऊपर वास्तव में 9 तलवारों की परछाइयां तैर रही थीं और तलवारों की परछाइयां घूम रही थीं, जिससे एक लाल सूरज बन रहा था। उसके चारों ओर की हर चीज इस भयावह लाल सूर्य तलवार ऊर्जा से कटी हुई प्रतीत हो रही थी। ये तलवार ऊर्जा एक पवन चक्र की तरह थी, जो गोलाकार गति में लिंग जियो पर हमला कर रही थी। रास्ते में भयंकर तूफान आया। हवा का हर झोंका उसकी तलवार की ऊर्जा प्रतीत होता है। जमीन पर पड़े पत्थर इन तलवार ऊर्जाओं से पूरी तरह टुकड़ों में कट गए, जो अत्यंत शक्तिशाली थे। छोटी छोटी तरकीबें। लिंग जियो ने लाल रक्त दानव तलवार को दूर रख दिया और 9 सांपों का कर्मचारी उसके बाएं हाथ में दिखाई दिया। ऊपर सुनहरी रोशनी चमक उठी और सुनहरी रोशनी का एक गोला उसके शरीर को घेर गया। पागल तलवार की ऊर्जा सुनहरी रोशनी से टकराती रही, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हो सका। ये कितना अच्छा हथियार है। ये स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न को सक्रिय करने की प्रक्रिया को भी बचाता है। लिंग जियाओ बहुत खुश था। आप 9 सांप राजदंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप इसका उपयोग क्यों कर सकते हैं? यह मेरा है। लिंग जियो को 9 सांपों का राजदंड निकालते देख हुआन ताइफेक थोड़ा पागल लग रहा था। ये वह सपना था जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन अब ये दूसरे पक्ष के हाथों में चला गया। वह वाकई दुखी था। मुझसे लड़ते समय तुम अपना दिमाग खोने का दुस्साहस करते हो। तुम मौत की तलाश में हो। लिंग जियाओ की आवाज अचानक सुनाई दी। सुनहरी रोशनी अभी तक गायब नहीं हुई है, लेकिन अन्य लोग चुपचाप हुआन ताइफेंग के सामने आ गए हैं। तेज उलट दिव्य तलवार ने सीधे हुआन ताइफेंग के गले को छेद दिया। उस समय हुआन ताइफेंग का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। बेटे, तुमने मेरे साथ क्रूरता करने की हिम्मत की। गर्जना के बीच उसकी लंबी तलवार ने उसके सामने एक चक्र बना दिया, जिससे एक अजीब तलवार जैसी संरचना बन गई। तलवारों की कतार घनी थी, जिससे लिंग जियाओ की आक्रमण रेखा अवरुद्ध हो गई। धमाका। उल्टी दिव्य तलवार तलवारों की व्यूह रचना से टकराई। हुआन ताइफेंग ने घबराहट में 10 कदम से अधिक पीछे हट लिया और लगभग जमीन पर गिर गया। लिंग जियो भी 10 से अधिक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके कदम बहुत हल्के थे। एक तरह से उनका पीछे हटना प्रभाव के बल को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए था। यह महज प्रतिकर्षण मात्र नहीं था। यह आदमी इतना ताकतवर क्यों है? हुआन ताइफेंग की आंखों में एक भयंकर भाव दिखाई दिया, लेकिन इस भयंकर भाव में थोड़ा डर भी था। लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब लिंग जियाओ को जीवित पकड़ना तो दूर की बात है, उसे मारना भी बहुत मुश्किल हो गया है।
क्या अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? तुम्हें मेरे सामने अहंकारी होने का कोई अधिकार नहीं है। लिंग जियो ने हुआंग ताइफेंग को ठंडे भाव से देखा और कहा, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो आज इसका अंत हो गया है। तुम्हें सड़क पर अपने भाई का अनुसरण करना चाहिए। तुम ही मरने के लायक हो। 100% शक्ति, स्वर्णिम दिव्य शक्ति, प्रलय का स्वर्णिम ड्रैगन। हुआंग ताइफेंग की गरिमा उसे इस तरह से भागने की अनुमति नहीं देती है। बेशक अगर वह भागना भी चाहता तो भी वह नहीं भाग सकता था। लिंग जियो ने इस जगह को एक मार्शल आत्मा बाधा के साथ लपेटा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि हुआंग ताइफेंग खुद इसे नहीं जानता था। हुआंग ताइफेंग की दहाड़ के साथ स्वर्ण देवता वास्तव में उसके शरीर में विलीन हो गए। इसका ड्रैगन के दिव्य सार पर प्रभाव पड़ता है। ये हुआंग ताइफेंग को थोड़े समय में एक भयानक सुनहरे ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। इसकी युद्ध शक्ति बहुत बड़ी और भयानक है। आज मैं विजेता हूँ, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर मरो। सुनहरा ड्रैगन दहाड़ा और उसकी विशाल पूंछ लिंग जियो पर भयंकर रूप से झपटी। पूंछ का सिरा वास्तव में वह लंबी तलवार थी जिसे हुआंग ताइफेंग ने पहले इस्तेमाल किया था। ये 3 ड्रैगन पैटर्न वाला एक सम्राट हथियार भी होना चाहिए। सुनहरे ड्रैगन की भयानक शक्ति के कारण आम लोग उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ये तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हमला होना चाहिए। ठीक है, मुझे यह पागल हमला करने दो। लिंग जियो पीछे नहीं हटा, बल्कि वही खड़ा रहा और 9 सांपों का राजदंड हटा दिया। उसने दोनों हाथों से निषेध तलवार को कसकर पकड़ लिया। निषेध तलवार में भयानक शक्ति पनप रही थी। सक्रिय करो बर्बर बेल पवित्र निशान, अविचल पवित्र निशान और तीव्र पवित्र निशान। पहले 2 पवित्र चिन्हों का प्रयोग लिंग जियाओ पर किया गया था तथा तीव्र पवित्र चिन्ह का प्रयोग निशान तलवार पर किया गया था। बर्बरिक बेल पवित्र चिन्ह शक्ति बढ़ाता है। अविचल पवित्र चिन्ह का केवल एक ही प्रभाव होता है, वही कि यह योद्धा को गिरने या पीछे हटने से रोकता है, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, क्योंकि इस स्थिति में नीचे गिरने या पीछे हटने से और भी भयंकर मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि शाप होली मार्क का प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। अंततः हिंसक तलवार ऊर्जा खिल उठी। निषेध ताउटी का प्रेत निषेध तलवार के ऊपर प्रकट हुआ। मानव ईश्वर विद्रोह की ईश्वर विपरीत तकनीक, वर्तमान में लिंग जियो की सबसे भयानक चाल। इसे इस समय प्रदर्शित किया गया। वह जानता था कि दूसरा पक्ष पूरी ताकत से हमला कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ढिलाई नहीं बरतेगा। ये तलवार भगवान की मार्शल आत्मा के सम्मिलन के तहत एक पूर्ण झटका भी है। धमाका। उस समय दोनों ही भयानक ऊर्जा से घिरे हुए थे। दोनों ऊर्जाएं गतिरोध में थीं और शून्य में टकरा रही थीं। विवर्तित ऊर्जा तरंगों से सारी जमीन पर धूल फैल गई। एक क्षण के बाद हुआंग ताइफेंग की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, क्योंकि उसने यह महसूस किया था, लिंग जियाओ की तलवार में वास्तव में ऐसी इच्छाशक्ति है जो स्वर्ग और भगवान को चुनौती देती है। चाहे कोई भी इसे रोके, ये कभी नहीं डगमगाएगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। भले ही वह एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया, लेकिन आखिरकार वह कोई सुनहरा ड्रैगन नहीं है और उसके पास उस तरह की भयानक इच्छाशक्ति नहीं है। कोई अटल पवित्र प्रतिमान नहीं है। अतः वह जमीन पर गिर गया। यद्यपि चोट गंभीर नहीं थी, फिर भी वह बेहोश हो गया। लिंग जियाओ भी घायल हो गया था, लेकिन चोट के क्षण में उसने अंततः साधना में सफलता हासिल की। दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण से उन्हें दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण में पदोन्नत किया गया। शक्ति 10 गुना बढ़ गई। इसके अलावा अविचल सन पैटर्न के प्रभाव में भले ही उसे चोटें लगी हो, वह गिरा नहीं या पीछे नहीं हटा, इसलिए वह तुरंत हमला कर सकता है। आत्मा तलवार तकनीक। ऊपरी और निचली आत्मा तलवार तकनीकों के विलय ने सीधे तौर पर इस आत्मा तलवार तकनीक को पवित्र स्तर के 6वें स्तर तक बढ़ावा दिया। लिंग जियो की भयानक आत्मिक शक्ति के बावजूद वह दिन में केवल एक बार ही इसका उपयोग करने का साहस कर पाता था। इस समय उन्होंने इसका प्रयोग किया क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण समय था। सोल स्वॉर्ड तकनीक का हमला तुरंत होता है। हुआंग ताइफेंग ने एक चौंकाने वाली चीख निकाली और उसका शरीर अपने मूल स्वरूप में लौट आया। घूमो और भाग जाओ। उसकी आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा था और वह वास्तव में स्तब्ध था। वह जानता था कि अगर वह यहीं रहा तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैंने भागने का विकल्प चुना। ये दुख की बात है कि मार्शल आत्मा बाधा के अस्तित्व ने उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लिंग जियो दौड़कर आया और आकाश को ढकने वाले खूनी हाथ के निशान को उड़ा दिया गया। हुआंग ताइफेंग अब और बच नहीं सकता था।
यदि आत्मा की बाधा टूट भी जाए तो भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। सम्राट ताइफेंग विजेता राजा है और हारने वाला डाकू है, अपना भाग्य स्वीकार करें। ये सब तुम्हारा अपना दोष है। अगर तुमने मुझे नहीं मारा होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। असंभव, मुझे अपना भाग्य स्वीकार करना चाहिए। मैं अपनी किस्मत को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मेरे सम्राट ताइफेंग स्वर्ग के गर्वित पुत्र हैं। मैं स्वर्ग के खिलाफ जाना चाहता हूँ। मैं आप जैसे हारे हुए व्यक्ति से कैसे हार सकता हूँ, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर है? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं आश्वस्त नहीं हूँ। हुआन ताइफेंग घावों से लथपथ था और उसकी हालत दयनीय थी, लेकिन हालांकि वह हिल नहीं सकता था, फिर भी वह बोल सकता था। उसकी आवाज पागलपन और उन्माद से भरी थी। ऐसा लगता है कि वह इस तरह के अंत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं? लिंग जियो ने शांति से कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने से पहले मैं तुम्हें 2 छोटे रहस्य बताऊंगा। पहला, युआनजुन लिंग जियाओ है और लिंग जियाओ युआनजुन है। दूसरा, मैं ही था जिसने डेनगॉन सिटी में तुम पर छिपकर हमला किया था। यह अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। ये सचमुच तुम हो। बस ये पता चला कि युआनजुन ही लिंग जियाओ है। लेकिन तुम मरने के बाद भी जीवित क्यों रह सकते हो? मुझे समझ नहीं आता। हुआन ताइफेंग ने फिर पूछा, मैं तुम्हें ये रहस्य नहीं बता सकता। तुम स्वयं ही इसका पता लगा सकते हो। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया और कहा, लिंग जियो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? हुआन ताइफेंग जमीन पर पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। लिंग जियो ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह सुनना चाहता था कि वह क्या कहने वाला है। आप जानते हैं, मेरे सम्राट ताइफेंग का जन्म एक वंचित शाही परिवार में हुआ है। राजपरिवार के बीच एक त्यागा हुआ अस्तित्व, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता एक असफल व्यक्ति हैं। उनकी खराब योग्यता के कारण उन्हें गोल्डन रियल्म से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। हमारे अपने प्रयासों से हमारा परिवार स्वर्णिम क्षेत्र में लौट आया है। यहाँ तक कि गोल्डन किंग और शाही परिवार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मेरी बहुत प्रशंसा की। हुआन ताइफेंग ने आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि यदि आप मुझे मार देंगे तो आप निश्चित रूप से स्वर्ण क्षेत्र को खतरे में डाल देंगे। भले ही यह कुजी पर्वत है, इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन गोल्डन डोमेन की खुफिया क्षमताओं के साथ वे आपको जल्द या बाद में खोजने में सक्षम होंगे। जब समय आएगा तो न केवल आप मरेंगे, बल्कि आपके मित्र भी मारे जाएंगे। क्या आप में हिम्मत है? लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हुआन ताइफेंग को कार्यों से उत्तर दिया। 9 सांपों का राजदंड थोड़ा सा हिल गया, लाल मणि प्रकाश से खिल उठी और एक अग्नि पक्षी उड़कर बाहर आया, सम्राट ताइफेंग को लपेट लिया और जल गया। भयंकर दर्द में हुआन ताइफेंग ये समझ नहीं सका, लिंग जियाओ इतना साहसी क्यों है? क्या मूर्ख हो तुम? मरते समय थोड़ा अहंकारी क्यों नहीं हो सकते और मुझे स्वर्णिम क्षेत्र से डराने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आपको लगता है कि आपका मूल्य मुझसे अधिक है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वे लोग इसका पता नहीं लगा सके, तो क्या हुआ अगर उन्होंने पता लगा लिया? बिना सबूत के वे मेरा क्या कर सकते हैं? लिंग जियो ने लाश को तिरस्कार से देखा और ठंडे स्वर में कहा, शायद हुआन ताइफेंग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। शायद हुआन ताइफेंग सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन तो क्या हुआ? उसने लिंग जियो को नाराज कर दिया और लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन अंत में वह केवल एक लाश में बदल सका। हुआन ताइफेंग, मुझे अपनी साधना को फिर से सुधारने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इससे मुझे 9 सांपों के राजदंड की महान भूमिका भी समझ में आई। इस चीज में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। 9 सांप राजदंड बहुत ही आकर्षक है। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर लगे पवित्र पैटर्न और रत्न। लिंग जियो आकाश को ढांकने वाले खूनी हाथ में सब कुछ स्थानांतरित करने की तैयारी करता है। इस तरह आकाश को ढकने वाले रक्त हाथ के स्तर में सुधार होगा और यह 4 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार भी बन सकता है। वह जानता है कि हथियारों, पवित्र प्रतिमानों और संरचनाओं को कैसे परिष्कृत किया जाए। यह उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। यदि आप ये करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। हुआन ताइफेंग को मारने के बाद लिंग जियो को पता था कि उसे जल्द से जल्द अमर वृक्ष प्राप्त करना होगा। इसलिए अब उसे अन्य चीजों की लालसा नहीं रही। कुजी पर्वतों में अकेले छुपकर रहना, अमर वृक्ष की तलाश में। इसमें 4 दिन लगे और इन 4 दिनों के दौरान लिंग जियाओ ने अलग अलग आकार की 100 से अधिक लड़ाइयों का अनुभव किया।
हालांकि ये सभी राक्षसों के साथ लड़ाई थी, लेकिन इसने खेती की समुद्र की ऊर्जा को फिर से 70% तक बढ़ा दिया। अगली सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है, और इसी दिन उन्हें अमर वृक्ष मिला। मैंने सोचा था कि अमर वृक्ष पाने के लिए मुझे बहुत परेशानी से गुजरना पड़ेगा। हालांकि लेंग मेई को रिहा करने के बाद अवसर आया। अमर वृक्ष ने वास्तव में लेंग मेई के शरीर में विलय करने की पहल की। ये वृक्ष संभवतः कुजी पर्वत श्रृंखला में संघर्ष कर रहा है, और यह ज्ञात है कि यह कब मरेगा। आप उस योद्धा को कैसे भूल सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त है। अमर पुराने पेड़ की इच्छा लेंग मेई के प्राचीन युद्ध वृक्ष मार्शल भावना के साथ विलीन हो गई। ट्रंक और ऊर्जा केवल लेंग मेई के अभ्यास और अवशोषण की प्रतीक्षा कर सकते हैं। एक मोटे आदमी को एक सांस में निगलना इतना आसान नहीं है। आखिरकार यह अमर पुराना वृक्ष ज्वाला सिंह के समान ही एक शक्तिशाली अस्तित्व है। लेंग मेई को कियानकुन क्षेत्र में प्रवेश करने दिया, और लेंगजियो ने चुपचाप कुजी पर्वत श्रृंखला को छोड़ दिया। इस समय हुआंग ताइफे के साथ कुजी पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग मर चुके थे। हुआंग ताइफे के संरक्षण के बिना वे यहाँ के राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे 2 दिन पहले जल्दबाजी में चले गए। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही कोई हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन को खोजने आएगा। यह अफसोस की बात है कि लिंगजियो पहले ही इससे निपट चुका है, और वे कुछ भी नहीं पा सकते हैं। अभी आधा महीना पूरा होने में 9 दिन बाकी हैं। लिंगजियो अंततः वुचेंग में फिर से लौट आया। हर कोई अभ्यास कर रहा है, और गोल्डन किंग के आदेश के कारण कोई भी वुचेंग रक्षा सेना को परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता है। लिंगजियाओ ने किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि अपने अभ्यास कक्ष में वापस लौट गया। सबसे पहले 9 सांप राजदंड और आकाश को ढकने वाले खूनी हाथ को बाहर निकालें और उसका अध्ययन करें। दोनों को एक में मिलाने की तैयारी करें। 9 सांप राजदंड बहुत अधिक आकर्षक है और लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन लिंगजियो ने पहले से ही आकाश को ढकने वाला खूनी हाथ पहन रखा था, और यह बहुत ही कम महत्वपूर्ण जादुई हथियार था। इसे डालना भी आसान है। परिवर्तन की प्रक्रिया काफी सहज थी। आखिरकार ये सभी परिचित कौशल हैं। एक दिन बाद 9 सांपों का राजदंड गायब हो गया, लेकिन 9 सांपों का खूनी हाथ वहां रह गया, जो एक शाही हथियार था जिसमें 9 रत्नों के साथ 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न जड़े हुए थे। मूल खूनी हाथ जो आकाश को ढक लेता है की तुलना में ये दस्ताना स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी का है तथा शक्ति में अधिक भयानक है। यहाँ तक कि स्वर्ग को ढकने वाली रक्तहस्त मुहर की मूल मार्शल आर्ट में भी रत्नों का रहस्यमय प्रभाव हो सकता है, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 9 सांपों के रक्त हाथ को समाप्त करने के बाद लिंगजियो के पास 3 अंधेरे पवित्र पैटर्न का अध्ययन करने का समय था। आप अभी के लिए कीमिया पवित्र पैटर्न को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा रत्न है जिसका प्रभाव कीमिया पवित्र पैटर्न के समान ही है और वह अधिक शक्तिशाली है। पहली चीज जो लिंगजियाओ ने सीखना शुरू किया वह था मार्शल पवित्र पैटर्न। ये पवित्र पैटर्न क्षेत्र को खोल सकता है। इसमें आक्रमण और आशीर्वाद का दोहरा प्रभाव होता है, जो काफी शक्तिशाली है। सौभाग्य से प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न सीखने के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं नहीं है, इसलिए लिंगजियाओ ने इसमें महारत हासिल करने में 1 दिन का अधिकांश समय बिताया। इस अंधकार में पवित्र पैटर्न की कठिनाई सहायक पवित्र पैटर्न की तुलना में कहीं अधिक कठिन और अस्पष्ट लगती है। स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न सीखने में उन्हें बहुत कम समय लगा, लेकिन इस मार्शल दिव्य मार्ग में थोड़ा अधिक समय लगा। लेकिन अंततः मैंने ये सीख लिया। इस समय आधे महीने में क्यू तियानमेई को चुनौती देने से पहले केवल 7 दिन शेष हैं। एक थकाऊ दिन के बाद लिंगजियो ने खुद को आराम देने का फैसला किया, इसलिए वह घर के बाहर मंडप में बैठ गया और चाय पी। ये वास्तव में परेशान करने वाला है। जैसे ही वह बैठा और चाय की चुस्की लेने से पहले लिंगजियो ने आह भरी और कमांडर की हवेली के बाहर चमक उठा। इस समय गश्त के प्रभारी शहर रक्षा सेना ने भी कुछ अजीब खोज की और चेंग क्यू लोगों के एक समूह के साथ वहां दिखाई दिया। लिंगजियो को बाहर आते देख उन्होंने जल्दी से झुककर सलाम किया। मैंने कमांडर इन चीफ को देखा है। आप लोग कृपया पीछे खड़े हो जाइए। इस व्यक्ति का आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसे संभाल लूंगा। लिंगजियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा। इस समय बिन बुलाया मेहमान कमांडर की हवेली के सामने उतरा था। समूह में 10 लोग थे और कुछ परिचित चेहरे भी थे। ये वही योद्धा होना चाहिए था जिसे उस बार हुआंगजू लाया था, लेकिन इस बार हुआंगजू गायब था। लेकिन उनमें से अधिकतर अपरिचित चेहरे थे, और वे युवा लोग नहीं थे, बल्कि काले कपड़े पहने कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने मुखौटे पहन रखे थे,
जैसे कि वे जानबूझकर अपना रूप प्रकट करने से इनकार कर रहे हों। नेता स्पष्टतः शाही परिवार से था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह किस गुट से संबंधित था। इस व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से स्वर्ण देवता जैसी राजसी आभा होती है। ब्रोकेड का लबादा पहने हुए इस व्यक्ति पर वास्तव में पवित्र नमूने बने हुए हैं, जो एक हल्की चमक प्रदान करते हैं। क्या ये स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस व्यक्ति की उत्पत्ति सरल नहीं होनी चाहिए। संत पैटर्न मास्टर्स दुर्लभ हैं, और ऐसे पवित्र पैटर्न मास्टर्स तो और भी कम हैं जो स्वर्णिम प्रकाश वाले पवित्र पैटर्न को जानते हों। आखिरकार प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्नों में स्वर्ण प्रकाश पवित्र पैटर्न शीर्ष पर है। यह आदमी बुरा नहीं है, लेकिन उसकी साधना का स्तर उथला नहीं है। ये स्पष्टतः दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उनकी शक्ल को एक सितारे की तरह चमकीला, एक उच्चोत्साही भाव और उनकी भौहों के बीच एक मजबूत शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये कुछ विशेष कौशल के अभ्यास के कारण होना चाहिए। इतना की गति संभवतः हुआंग जू की गति से भी अधिक मजबूत है, लेकिन ताकत के मामले में ये हुआंग जू से बहुत अलग होना चाहिए। आखिरकार हुआंग जू भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर पर है। स्थिति के मामले में वह हुआंग जू से कमतर होना चाहिए। संभवतः वह 3 प्रमुख शाही गुटों में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अन्य 9 लोगों में से 3 परिचित चेहरे थे, लेकिन वे शाही परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि स्वर्ण क्षेत्र के झोउ परिवार और क्यू परिवार के युवा योद्धा थे। उनकी शक्ति मूलतः दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर है, जो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार वे ज्यादा बुरे नहीं हैं। शेष 6 लोग काले मुखौटे पहने हुए थे और उनकी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। लिंग जियो को नहीं पता था कि ये लोग देर रात यहाँ क्यों आए थे, लेकिन वे निश्चित रूप से उसके साथ चाय पीने नहीं आए थे। मुझे आश्चर्य है कि तुम सब रात में यहाँ क्यों आए? लिंग जियो ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और सामने खड़े 10 लोगों को शांति से देखा। उसके सामने खड़े 10 लोग उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं हुआंग युनजी हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शाही परिवार 3 गुटों में विभाजित है: राजतंत्रवादी, सेनेटर और मध्यमार्गी। राजभक्तों का नेतृत्व स्वाभाविक रूप से स्वर्ण राजा द्वारा किया जाता था और दरबार उनका केंद्र था। एल्डर्स की परिषद का नेतृत्व एल्डर्स की परिषद करती है। एल्डर्स की परिषद के पास गोल्डन किंग पर महाभियोग चलाने और गोल्डन किंग के प्रस्तावों की समीक्षा करने का अधिकार है। ये बहुत शक्तिशाली भी है, जिसके केंद्र में 4 सेनेटर हैं। वास्तव में मध्यमार्गियों को सटीक रूप से कानूनवादी कहा जाना चाहिए। वे आपराधिक न्यायालय पर आधारित हैं। आपराधिक कानून न्यायालय गोल्डन मार्शल किंगडम के कानूनों का प्रभारी है और गोल्डन किंग और एल्डर्स दोनों इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है। फौजदारी न्यायालय में एक गुप्त मंडप है और गुप्त मंडप में योद्धाओं को गुप्त रक्षक कहा जाता है। हुआंग युन अत्यंत प्रतिभाशाली हैं और सीक्रेट पवेलियन के सदस्य हैं। हुआंग युनजी ने पहले अपना उद्देश्य नहीं बताया, बल्कि पहले अपना परिचय दिया। हालांकि इससे लिंग जियो को गोल्डन मार्शल किंगडम की स्थिति की सामान्य समझ भी मिली। ये वास्तव में जटिल है। कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन किंग परेशान है। चाहे सीनेट हो या आपराधिक न्यायालय, उसे पकड़ना संभव प्रतीत होता है। तो गुप्त मंडप के ये गुप्त रक्षक, तुम आज मेरे पास क्यों आए? लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति शांत रही। चाहे दूसरा पक्ष गुप्तचर हो या कुछ और, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई मुसीबत मोल लेने आए तो भाग जाओ। हाँ, ऐसा लगता है कि कमांडर लिंग बिल्कुल भी हैरान नहीं है। हुआंग युनजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि अपेक्षित था, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज से नहीं डरता। तुम मुझे स्वर्ण राजा का चेहरा भी नहीं देते। तुम वास्तव में अच्छे हो। चलो, बकवास मत करो। उस स्थिति में मैं आज यहाँ आने के असली उद्देश्य के बारे में बात करूंगा। क्या आप जानते हैं कि भाई हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन लापता हैं? क्या ये वास्तव में इसी बात के लिए है? लिंग जियो ने अपने दिल में उपहास किया, लेकिन आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, ओह, हुआंग तायुन नेतृत्व की स्थिति के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करता था, वह अचानक गायब क्यों हो गया? और हुआंग ताइफेंग, क्या वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर का स्वामी नहीं है? वह कैसे गायब हो सकता है? हुआंग युनजी ने लिंग जियो के चेहरे को घूरते हुए उस चेहरे से कुछ देखने की उम्मीद की। सौभाग्यवश उन्होंने इसे देख लिया। हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन का उल्लेख करते समय लिंग जियो की आंखों में एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान चमक उठी।
अन्य लोग इसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन हुआंग युनजी बहुत सक्षम है। एक गुप्त रक्षक के रूप में, यद्यपि उसकी ताकत उत्कृष्ट नहीं है, उसकी आंखें विशेष रूप से तेज हैं। निश्चित रूप से इसका आपसे कुछ संबंध है, हुआंग युनजी ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, दिलचस्प है। लिंग जियाओ भी थोड़ा हैरान था। ये हुआंग युनजी बहुत अच्छा था और वह एक नज़र में बता सकता था कि वह झूठ बोल रहा था। लेकिन अगर आप इसे देख सके तो क्या होगा? दूसरे पक्ष के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने उस व्यक्ति की हत्या की है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन मर चुके हैं या नहीं। साक्ष्यों की इतनी कम श्रृंखला के साथ यह अपेक्षा करना कि वह दोषी मान लिया जाए पूरी तरह हास्यास्पद है। हुआंग युनजी, आप बेतरतीब ढंग से खा सकते हैं, लेकिन आप बकवास नहीं कर सकते। यह मत भूलो कि मैं कौन हूँ। भले ही तुम सीक्रेट पवेलियन के गुप्त रक्षक हो, अगर तुम्हारे पास असली सबूत नहीं है तो तुम मुझे फंसा दोगे। मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसके परिणाम क्या होंगे। हुआंग युनजी ने भौहें सिकुड़ी। अब उसे और भी यकीन हो गया कि हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन का गायब होना लिंग जियाओ से जुड़ा हुआ था। ये भी संभव है कि उन दो लोगों की हत्या कर दी गई हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। उनका गुप्त मंडप कई दिनों से कुजी पर्वतों की जांच कर रहा है और उन्होंने कई लोगों को खो दिया है, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा था कि हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन दुनिया से गायब हो गए हैं। तुम मुझे धमकी देते हो, हुआंग युनजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं जानता हूं कि आप शहर की रक्षा सेना के कमांडर और अर्धपत्नी हैं, लेकिन इससे क्या होगा? यहाँ तक कि स्वर्ण राजा भी गुप्त मंडप को ऐसा करने से नहीं रोक सकता। बहुत साहसी। लिंग जियाओ ने हुआंग युनजी को अंगूठा दिखाया और कहा, मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? हमारे साथ गुप्त मंडप में वापस आओ और जांच में सहायता करो। यदि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से वापस भेज दिया जाएगा। हुआंग युनजी ने कहा, हाँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि गुप्त मंडप कहाँ है। अगर यह आपके हाथों में पड़ गया तो मुझे डर है कि मैं मरने के बजाय जीवित रहूंगा। जब समय आता है तो हमला सफल होता है, और यदि आप पहले मारने की कोशिश करते हैं और फिर दिखावा करते हैं तो मुझे डर है कि गोल्डन किंग इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। चूंकि आप सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हुआंग युनजी की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। हालांकि कोई सबूत नहीं है, उन्होंने पुष्टि की है कि हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन का गायब होना लिंग जियो से संबंधित है। इस मामले में इसे वापस ले लें और बाद में इस बारे में बात करें। वे बिना किसी को स्पष्टीकरण दिए गुप्त रूप से कार्य करते हैं। क्या आप ये करना चाहते हैं? लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तो आपको देर रात कमांडर की हवेली पर हमला करने के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। अगर मैं तुम सबको मार भी दूं तो भी फौजदारी अदालत कोई समस्या नहीं ढूंढ पाएगी। क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? कप्तान, इस बच्चे से बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि वह सहयोग नहीं करेगा तो बस कार्रवाई करें। क्या वह अब भी सोचता था कि चूंकि वह अर्धपत्नी बन चुका था, इसलिए वह स्वर्ण क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से दौड़ने के लिए वास्तव में योग्य था? बस ये स्पष्ट रहे कि यह शाही क्षेत्र है। विदेशी उपनाम वाला व्यक्ति अंततः विदेशी ही हो जाता है। उसने सोचा कि गोल्डन किंग वास्तव में उसके लिए अच्छा था और वह उसका इस्तेमाल कर रहा था। बेवकूफ। इससे पहले कि हुआंग युनजी कुछ बोल पाता, हुआंग युनजी के बगल में खड़ा क्यूई परिवार का युवा योद्धा गुस्से से दहाड़ उठा। इस व्यक्ति को गुप्त मंडप का गुप्त रक्षक भी होना चाहिए, लेकिन वह क्यूई परिवार से संबंधित है। ऐसा लगता है कि गुप्त मंडप की संरचना भी बहुत जटिल है। हुआंग युनजी ने उस आदमी को न बोलने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर लिंग जियो को देखा और ठंडी नजर से कहा, हालांकि शाही परिवार के 3 प्रमुख गुटों के बीच बाधाएं हैं, लेकिन आखिरकार वे सभी शाही लोग हैं। हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन बेवजह गायब हो गए और उनकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। ये तीनों गुटों के एकीकरण का परिणाम है। गोल्डन किंग ने भी सिर हिलाया। अगर आपको लगता है कि वह आपकी मदद कर सकता है तो आप गलत हैं। बस आगे बढ़ो और मुझे पकड़ लो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ी जो लिंग जियाओ को डराने के लिए थी। आखिरकार ये वुचेंग कमांडरी का निवास है और वह अभी भी कार्रवाई करने में अनिच्छुक है यदि वह कर सकता है। लिंग जियो के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि वह आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण करे। बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, या तो बाहर निकल जाओ या कार्रवाई करो।
मैंने, लिंग जियाओ ने, दूसरों की बात कब सुनी है? और वो एक दिखावटी कूड़ा भी है। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया, मानो किसी जंगली कुत्ते को भगा रहा हो। कप्तान, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। हुआंग युंजी के साथ आए 3 युवा गुप्त रक्षक अंततः इसे सहन नहीं कर सके और अचानक कार्रवाई की। उन तीनों ने एक ही समय में 3 अलग अलग दिशाओं से लिंग जियो पर हमला किया। हुआंग युंजी उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमले के दौरान क्यूई परिवार के योद्धा ने उपहास किया, क्या बकवास है, तुम एक बहुत ही बेकार व्यक्ति हो, तुम वास्तव में खुद को गंभीरता से लेते हो। शाही परिवार की तो बात ही क्या, हमारे क्यूई परिवार के सामने भी तुम उल्लेख के लायक नहीं हो। हाँ, लोग आत्म जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोगों का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वे सोचते हैं कि वे वास्तव में दूसरों से श्रेष्ठ हैं। न केवल मूर्ख, बल्कि बहुत मोटी चमड़ी वाला भी। झोउ परिवार के योद्धा ने भी मजाक उड़ाया। ये कहा जा सकता है कि दोनों के परिवारों का लिंग जियो के साथ कुछ झगड़ा है। क्यूई परिवार की नफरत और भी अधिक थी, और झोउ परिवार सिर्फ इसलिए था क्योंकि झोउ ताओ को लिंग जियो ने सबके सामने अपमानित किया था। लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी अपना स्थान ढूंढना होगा, क्योंकि वे एक बड़ा परिवार हैं। हम ये नुकसान नहीं झेल सकते। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। अपनी ओर दौड़े 3 लोगों का सामना करते हुए वह बस ठंडे स्वर में मुस्कुराया और फिर मार्शल सेक्रेड मार्क को सक्रिय कर दिया। वह उस पवित्र नमूने की शक्ति देखना चाहता था जिसे उसने अभी अभी सीखा था। उनको केंद्र मानकर 6 मीटर के अंदर का संपूर्ण क्षेत्र पवित्र प्रतिरूप क्षेत्र बन गया। बात बस इतनी है कि इसे केवल वही देख सकता है, बाहरी लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। पवित्र पैटर्न क्षेत्र के खुलने के साथ लिंग जियो के शरीर पर एक हल्का नीला प्रकाश मुखौटा दिखाई दिया। इसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। रक्षा, क्या आप अपना बचाव कर सकते हैं? तीनों लोग उपहास करते हुए तुरंत लिंग जियो से 6 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। हुआंग युंजी ने लिंग जियो पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं। इन तीनों लोगों को कार्रवाई करने से न रोकने का एक और कारण ये था कि वह इन तीनों लोगों की मदद से लिंग जियो का परीक्षण करना चाहता था। आइए देखें लिंग जियाओ क्या कर सकता है। आह! इस समय तीनों लोग अचानक जोर से चीखने लगे। शरीर पर लगातार चोटें लगती रहीं और खून बहता रहा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए, जिसमें चेन क्यू और अन्य शामिल हैं। कमांडर सचमुच अद्भुत है। वह बिना कोई कार्रवाई किए दूसरे पक्ष को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा सकता है। चेन क्वी की आंखें प्रशंसा से भरी थीं। अन्य नगर रक्षा योद्धाओं ने भी बार बार सिर हिलाया। लिंग जियो जितना मजबूत होगा, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। तीनों लोग हताश होकर लिंग जियो से भाग गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे पहले तो लिंग जियो से सख्ती से निपटने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वे मुश्किल में फंस गए थे। जब वे हुआंग युंजी के पास लौटे तो तीनों लोग अत्यधिक रक्त की हानि के कारण पहले से ही बहुत कमजोर हो चुके थे। मार्शल गॉड मार्क की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक मजबूत नहीं है, लेकिन यह एक निरंतर क्षति है। जितना अधिक समय तक आप पवित्र निशान के क्षेत्र में रहेंगे, उतना ही अधिक बदकिस्मत रहेंगे। पवित्र निशान तकनीक, और ये पवित्र निशान क्षेत्र है। किसी को भी आपके शरीर से 6 मीटर के दायरे में आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हुआंग युंजी ने 3 घायल लोगों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लिंग जियो को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, आपने गुप्त मंडप के गुप्त रक्षकों पर हमला करने की हिम्मत की, भले ही हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन के गायब होने से आपका कोई लेना देना न हो। लेकिन अब भी तुमने एक बड़ा अपराध किया है। बहुत चतुराई से तुमने इतने कम समय में ही मेरी पवित्र निशान तकनीक को समझ लिया। लिंग जियो हुआंग युंजी से थोड़ा प्रभावित था, लेकिन वह उसके अगले शब्दों से सहमत नहीं था। गुप्त मंडप वास्तव में बहुत भारी है। आपके तर्क के अनुसार मेरे पास आपके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे मुझ पर हमला करना चाहते हैं, और मैं केवल इसे स्वीकार कर सकता हूँ। हाँ, इस दुनिया में ऐसी बेशर्म जगहें हैं। चूंकि तुम इतने बेशर्म हो, इसलिए मुझे नैतिकता के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार सिर्फ घायल हुआ हूँ। अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हुआंग युंजी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर लिंग जियो को देखा। सिद्धांततः इस बार मदद के लिए उन्होंने 6 शक्तिशाली गुप्त रक्षकों को साथ लाया था। उनके सहित 9 स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र के 7 विशेषज्ञ हैं। लिंग जियाओ को कम से कम घबरा जाना चाहिए, लेकिन इस बच्चे ने बिल्कुल उदासीन भाव दिखाया। क्या साजिश चल रही है, या फिर कोई विशेषज्ञ घात लगाए बैठा है? यदि आप कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखते हैं,
तो बस बाहर निकल जाइए। मुझे आज रात इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन अगर आप अभी भी उलझे हुए हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। लिंग जियाओ ने हुआंग युनजी को घृणा से देखा। यह एक चतुर आदमी है, लेकिन उसकी साधना उसकी पहुंच से परे नहीं है। भले ही वह सर्वोच्च आत्मा कवच का उपयोग न करे और इस बाहरी शक्ति पर निर्भर न हो, फिर भी वह लड़ने में सक्षम है। वास्तव में उन्हें उम्मीद थी कि हुआंग युनजी कार्रवाई करेंगे। उनकी साधना समुद्री ऊर्जा अब 70% ऊर्जा के साथ दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य 7वें स्तर पर है। यदि वह क्यू तियानवेई के साथ द्वंद्व युद्ध से पहले अपने साधना स्तर को बाद के चरण तक बढ़ा सके, उसके जीतने की संभावनाएं अधिक होंगी। बेशक मार्शल आत्मा कठपुतली और सर्वोच्च आत्मा कवच के साथ वह क्यू तियानवेई से नहीं हारेगा, लेकिन यह वह जीत नहीं है जो वह चाहते हैं। सर्वोच्च आत्मा कवच को किसी भी हालत में एक खजाना माना जाता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये दूसरों में लालच नहीं जगाएगा। जितना संभव हो उतना कम उपयोग करें, जितना संभव हो उतना कम उपयोग करें। अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति की अपनी शक्ति के विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये जीवन बचाने का एक तरीका मात्र है। वह इसका प्रयोग केवल तभी करेगा जब यह अत्यंत आवश्यक होगा। कप्तान, हमारा बदला लो। वह गुप्त मंडप का गुप्त रक्षक था जो लिंग जियो के जोर से चिल्लाने से घायल हो गया था। गुप्त रक्षक के रूप में वे उच्च स्तर पर थे और साधारण योद्धा उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते थे। कार्रवाई की तो बात ही छोड़िए, यदि आप उनकी अवज्ञा करेंगे तो भी आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन इस लिंग जियो ने उन्हें गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की हिम्मत की। वे इसे सहन नहीं कर सके। चुप रहो, तुम तीनों हारे हुए लोग। हुआंग युनजी दंग रह गए, फिर लिंग जियो को देखा और कहा, कोई बात नहीं, आज आपको किस पर भरोसा करना है? मेरे गुप्त मंडप के गुप्त रक्षक को चोट पहुंचाने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ेगी। चूंकि आप हमारे साथ आने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए हम केवल बल प्रयोग ही कर सकते हैं। इसे करें। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके पीछे दिव्य शरीर के 9वें स्तर पर बैठे 6 शक्तिशाली लोगों ने एक ही समय में लिंग जियो पर गोली चला दी। सच कहें तो अगर लिंग जियो ने आत्मा कवच का उपयोग नहीं किया होता तो लिंग जियो की वर्तमान ताकत के साथ इन 6 लोगों के खिलाफ जीतना बिल्कुल असंभव होता। लेकिन वह अकेला नहीं है। जैसे ही 6 लोग वहां पहुंचे, ब्रह्मांड से एक आकृति प्रकट हुई। यह ज़ियाओ जिन था जो इसे लंबे समय से दबाए हुए था। हाँ, बॉस, आप अंततः मुझे बाहर जाने देने को तैयार हैं। जियो जिन की साधना अब अत्यंत मजबूत है, जो युआन सोल मिरर के प्रथम स्तर तक पहुंच गई है। एकमात्र चीज जो गायब है वह है प्रशिक्षण। केवल वास्तविक युद्ध के माध्यम से वर्तमान साधना आधार को मजबूत करके ही हम अभ्यास जारी रख सकते हैं। अन्यथा भले ही वह होता, नींव अस्थिर होती। क्या उन 6 कूड़े के टुकड़ों को तुम्हारे पास छोड़ना ठीक है? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। बॉस, चिंता मत करो। जियो जिन जोर से हंसा और उसके पूरे शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। भयानक शक्ति पूरी तरह से फट गई। वह 6 लोगों को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। धमाका, बस एक मुक्का। दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर मौजूद योद्धाओं में से एक को मौके पर ही उड़ा दिया गया। उसका पूरा शरीर जलकर एक क्षण में काले कोयले में बदल गया। हाँ, बढ़िया। जियो जिन ने अपने शरीर में निहित शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस किया और वह बेहद उत्साहित था। अतीत में मुझे केवल इतना पता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैंने कभी वास्तविक युद्ध में इसका प्रयास नहीं किया था। लेकिन आज उन्होंने अंततः इसकी पुष्टि कर दी। दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा उसके सामने उल्लेख के लायक नहीं है। इतने लंबे समय तक पीछे हटने का अंततः फल मिला। मेरे दोस्त मेरे जैसे अच्छे स्वभाव वाले नहीं हैं। मैं दया दिखाऊंगा, लेकिन वह नहीं दिखाएगा। लिंग जियो ने हुआंग युनजी को तिरस्कार से देखा और कहा, ठीक है, अब और बकवास नहीं, आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई हैं, तो हम केवल मौत तक लड़ सकते हैं। गुप्त मंडप के गुप्त रक्षकों ने रात में वुचेन सिटी डिफेंस आर्मी कमांडर के कार्यालय पर हमला किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ये हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन के लापता होने की तुलना में अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। निकालना। हुआंग युनजी काफी ताकतवर व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि उसने पाया कि जियो जिन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अगर वे सब मिलकर भी साथ दें, तो भी यह काफी नहीं होगा। यदि आप भाग नहीं जाते तो आप मरने का इंतजार कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि चूंकि लिंग जियो ने उन्हें रखने का मन बना लिया है,
वह उन्हें भागने का मौका कैसे दे सकता है। हुआन युनजी और शेष सभी लोगों को मार्शल सोल बैरियर पर रखा गया और वापस लौटा दिया गया। अपना प्रयास व्यर्थ मत करो, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम मरने वाले हो। मैं दया क्यों दिखाऊं? लिंग जियाओ की आंखों में उदासीनता का भाव था। यदि तुमने गुप्त मंडप के गुप्त रक्षक को मारने का साहस किया तो मुझे डर है कि तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रहोगे। हुआन युनजी की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और उसने गुस्से से कहा, सच बताऊं तो मैंने ही हुआन ताइफेंग और हुआन तायुन को मारा था। अगर मैं उन्हें मार दूंगा तो मैं ठीक नहीं रहूंगा और आप केवल उन दो भाइयों के पदचिन्हों पर चलेंगे। गुप्त मंडप का गुप्त रक्षक, हाँ, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अगर वे मुझे नहीं पकड़ सकते तो वे सीधे गोल्डन किंग के साथ संबंध तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने उदास होकर कहा। हुआन युनजी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ये लिंग जियो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर था। चाहे कोई भी योजना हो या तरीका, इसकी तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती। इस बार मैं सचमुच असफल रहा। कप्तान, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, शायद हम कोई रास्ता भी ढूंढ सकें। एक नकाबपोश गुप्तचर गार्ड ने कहा, यह आदमी हमारे गुप्तचर गार्डों को नहीं समझता, इसलिए हम उसके साथ मरेंगे। हुआन युन मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लिंग जियाओ उसे मारना चाहता था, लेकिन वह बच नहीं सकता था। वह केवल लड़ाई ही कर सकता था। लिंग जियो, क्या तुम मुझसे आमने सामने बात करने की हिम्मत रखते हो? हुआन युनजी ने अपना सिर उठाया और कहा। एक एक करके वह लिंग जियो को मारना सुनिश्चित कर रहा था। उसने लिंग जियाओ को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। वह वास्तव में जियाओ जिन से डरता था। सच कहें तो उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो उससे आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन उसे ऐसा उत्तर मिला जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, मेरा यही मतलब था। लिंग जियो अभी भी अपनी ताकत में सुधार जारी रखने के लिए हुआन युनजी पर भरोसा करना चाहता था, इसलिए वह इसे जियो जिन को देने का साहस कैसे कर सकता था? हुआन युनजी ने गहरी सांस ली। उसे यह अवसर नहीं खोना चाहिए जिसके लिए उसने संघर्ष किया था। धमाका, स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा उभरी। ये सुनहरा देवता थोड़ा अलग था। उसके हाथ में हथियार असल में एक सिथा था। मुझे डर है कि यह स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा संगीत में भी निपुण हो सकती है। संगीतमय आक्रमण में कुशल। लिंग जियाओ ने तुरंत ही इन बातों के बारे में सोचा और सावधानी बरतने के लिए तैयार हो गया। प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। आत्मा कवच का उपयोग किए बिना उसे जीतने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ा। शक्तिशाली हुआन युनजी को देखते हुए लिंग जियो भी जानवर देव शरीर की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसी समय उन्होंने उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख खोला और खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। यहाँ तक कि उन्होंने तानाशाह कब्जे का भी इस्तेमाल किया। हुआन युनजी दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर का एक साधारण योद्धा नहीं है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है और उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति संभवतः दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर स्थित औसत योद्धा की तुलना में अधिक मजबूत है। उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। लाल रक्त दानव तलवार लेने के बजाय लिंग जियो ने केवल निषेध तलवार निकाली। दाहिने हाथ में निषेध तलवार, बाएं हाथ में 9 सांप रक्त हाथ। अब वे सभी 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न सम्राट हैं और हुआन युनजी अपनी मार्शल आत्मा की तरह एक संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग करता है, लेकिन ये गुझेंग नहीं है बल्कि एक लंबी बांसुरी है। ये स्पष्ट नहीं है कि यह लंबी बांसुरी किस सामग्री से बनी है, लेकिन इस पर 4 दिव्य ड्रैगन आकृतियां बनी हुई हैं। वह गुप्त मंडप का गुप्त रक्षक होने के योग्य है और हुआंगजू के समकक्ष स्थिति वाला शाही प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य है। अचानक पियानो और बांसुरी एक साथ बजने लगी। अजीब संगीत ने पूरे मार्शल आत्मा अवरोध को भर दिया। लिंग जियो को अचानक असहज महसूस हुआ। उसे लगा कि उसका रक्त और ख्यूई उफन रहे हैं। दिव्य सार का संचार भी कुछ हद तक अवरुद्ध हो गया था। अच्छा आदमी है, वह संगीत के हमलों में वाकई बहुत अच्छा है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपटना वाकई बहुत मुश्किल है। अगले ही क्षण संगीत अचानक बदल गया और एक जोशीले युद्ध गीत की तरह मार्शल आत्मा की बाधा के माध्यम से गूंजने लगा। 5 9वें स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र के साधक, जो शुरू में पूरी तरह से नुकसान में थे, अचानक पूरे शरीर में लालिमा छा गई। उनकी लड़ाकू शक्ति बढ़ गई। फिर भी जब वे सेना में शामिल हुए तब भी वे जियो जिन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सके, लेकिन वे अधिक समय तक चल सकते हैं। तभी संगीत पुनः बदल गया। वह शून्य में एक सुनहरे युद्ध देवता में बदल गया। एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए वह राजसी लग रहा था।
यद्यपि यह एक प्रेत था, परंतु उसकी लड़ने की शक्ति वास्तविक थी। कठपुतली राग, पियानो और बांसुरी की ध्वनि तीव्र हो गई और स्वर्ण युद्ध देवता ने एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़ ली और लिंग जियो को मार डाला। उसकी युद्ध शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई होगी, बिल्कुल हुआंग युंजी के समान। ऐसा लगता है कि हुआंग युंजी की लड़ाई का तरीका कुछ ऐसा ही है। इस कठपुतली धुन के तहत वह पूरी तरह से अपनी लड़ने की शक्ति खो देगा और पूरी तरह से सुनहरे युद्ध देवता पर निर्भर हो जाएगा। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी और एक विचार के साथ एक तलवार का गोला अचानक बाहर आया और हुआंग युंजी के शरीर पर हमला किया। हालांकि हमला अप्रभावी था। यह अप्रभावी था, किसी संरक्षण के कारण नहीं। ऐसा लगता है कि इस कठपुतली राग की असली ताकत यह है कि जब युद्ध का स्वर्ण देवता लड़ रहा है, हालांकि हुआंग युंजी लड़ नहीं सकता, वह अजेय है। जब तक लिंग जियो युद्ध के स्वर्ण देवता को नहीं मार सकता, तब तक यह अजेयता टूट सकती है। ये कानून का अद्भुत उपयोग है और इसे अकेले हमला करके हल करना असंभव है। ठीक है, इस मामले में आइए पहले युद्ध के इस स्वर्ण देवता को नष्ट करें। लिंग जियो की आंखों में लड़ने की भावना की प्रबल रोशनी फूट पड़ी। अगर हुआंग युंजी इतनी आसानी से हार गए तो यह उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि यह बहुत उबाऊ है और यह उसकी साधना में कोई मदद नहीं कर सकता। स्वर्ग को ढकने वाला रक्तहस्त चिन्ह। लिंग जियो ने पीछे नहीं हटे, बल्कि सीधे युद्ध के स्वर्ण देवता का सामना किया। हिंसक ताकतें आपस में टकरा गईं। महान परिपक्वता पर स्वर्ग को ढकने वाले रक्तहस्त चिन्ह की शक्ति अत्यंत भयंकर होती है। इसके अतिरिक्त 3 ड्रैगन पैटर्न वाले आकाश को ढकने वाले रक्त हाथ को 4 ड्रैगन पैटर्न वाले 9 सांपों के रक्त हाथ में बदल दिया गया। इससे आकाश को ढकने वाला रक्तहस्त चिन्ह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। एक भयंकर टक्कर के बाद लिंग जियाओ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। युद्ध के स्वर्ण देवता भी पीछे नहीं हटे। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और एक ही झटके में उन्होंने दर्जनों चालें चली। ये बताना कठिन था कि कौन बेहतर था। ये दृश्य देखकर हुआंग युंजी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने शुरू में सोचा था कि वह लिंग जियाओ के साथ आमने सामने की लड़ाई आसानी से जीत सकता है, फिर वह जाल बिछा सकता था। जाहिर है, यह मार्शल आत्मा बाधा लिंग जियो द्वारा खोली गई थी। जब तक लिंग जियो मारा गया, वे स्वाभाविक रूप से बच सकते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन होगा। लिंग जियाओ और युद्ध के स्वर्ण देवता में अंतर बताना कठिन था। हालांकि वह ये भी देख सकता था कि लिंग जियो नुकसान में था। आखिरकार युद्ध के स्वर्ण देवता को ऊर्जा द्वारा संघनित किया गया था और भले ही इसे तोड़ दिया गया हो, इसे फिर से संघनित किया जा सकता है। जब तक उसका दिव्य सार समाप्त नहीं हो जाता, वह लिंग जियो को मृत्यु तक धारण कर सकता था। लेकिन उसके बगल में बैठे 5 लोग इंतजार नहीं कर सके। पलक झपकते ही जियो जिन ने एक और व्यक्ति को मार डाला। इसके अलावा क्या चीजें हमेशा उसकी इच्छानुसार ही चलेंगी। हालांकि लिंग जियो को नुकसान हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। हा, कितना ताज़ा। लिंग जियो और स्वर्ण युद्ध देवता मध्य हवा में एक दूसरे से अलग हो गए और बेतहाशा हंसे। इस लड़ाई से उनकी साधना समुद्री ऊर्जा 80% तक बढ़ गई। इसका प्रभाव सचमुच स्पष्ट था। वह खुश कैसे न हो सकता था। हालांकि इस लड़ाई को ऐसे ही नहीं खींचा जा सकता था। अगर गुप्त मंडप को कुछ असामान्य दिखाई देता तो वे निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए किसी को भेजते। उस समय उसे बहुत पछतावा होता। खूनी प्लेग, इससे बचो। जिस क्षण लिंग जियो चिल्लाया, हुआंग युंजी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं जानता था कि लिंग जियो क्या करने वाला था। अगले ही क्षण रक्तलाल रक्तपिपासु महामारी ने स्वर्णिम युद्ध देवता को पूरी तरह से घेर लिया। संगीत और दिव्य सार दोनों अचानक बाधित हो गए। युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। युद्ध के स्वर्ण देवता पराजित हो गए। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। जब रक्तपिपासु प्लेग शील्ड ने बचना शुरू किया, तो लिंग जियो ने पहले से ही प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न, साथ ही पवित्र खंडहर दानव छाया शरीर तकनीक को सक्रिय कर दिया था। उसने अचानक हुआंग युंजी को मार डाला। उन्होंने हुआंग युंजी को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। जब वह हुआंग युंजी के सामने पहुंचा तो युद्ध का स्वर्ण देवता पराजित हो चुका था। इस समय हुआंग युंजी की अजेय स्थिति गायब हो गई। लिंग जियो की विरोधी देवता की तलवार ने सीधे हुआंग युंजी पर वार किया। इस समय हुआंग युंजी को पूरी तरह से रक्षाहीन कहा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की युद्ध कला की आवश्यकता नहीं थी तथा विरोधी देवता की तलवार का तीक्ष्ण प्रहार ही पर्याप्त था।
यद्यपि हुआंग युनजी को पहले भी खतरा महसूस हुआ था, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि लिंगजियो उसकी गणना कर रहा है, तो तलवार लगभग उसके गले पर थी। क्योंकि वहां कोई मार्शल आर्ट नहीं था, इसलिए समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ और लिंगजियो की हमले की गति बेहद तेज थी। हुआंग युनजी को अपने दिल में दर्द का एक झोंका भी महसूस हुआ। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन समय कहाँ है। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियाओ ने सब कुछ सही गणना कर लिया था। जिस क्षण उसने गलत अनुमान लगाया, वह पहले ही लिंगजियो से ये लड़ाई हार चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मृत्यु के आगमन को स्वीकार करने के लिए तैयार। डिंग! यहाँ तक कि हुआंग युनजी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर पर स्थित सुनहरा पवित्र पैटर्न वास्तव में उस क्षण सक्रिय हो जाएगा। ये स्वर्णिम पवित्र प्रतिमा उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए ऊंची कीमत चुकाकर बनवाई थी। हालांकि यदि पवित्र पैटर्न स्वयं द्वारा नहीं बनाया गया है, तो इसे सक्रिय करने में कुछ समय लगेगा। जाहिर है, इस बार वह चूक गए। सौभाग्य से उसके पिता के पास अभी भी एक बैकअप योजना थी। सुनहरा पवित्र पैटर्न अत्यधिक खतरे का सामना करने पर स्वचालित रूप से सक्रिय हो सकता है। ये बिना किसी अंतराल के है। हालांकि इस तरह की दुर्घटना से भी लिंगजियो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह सुनहरा पवित्र पैटर्न भी लिंगजियो की गणना में था। ये सभी हमले लिंगजियो को मारने के लिए नहीं थे, बल्कि सुनहरे पवित्र पैटर्न को नष्ट करने के लिए थे। इस बात के साथ लिंगजियो के लिए हुआंग युनजी को मारना बहुत मुश्किल है। अब उसे जो करना है वह है हुआंग युनजी के स्वर्णिम पवित्र स्वरूप को नष्ट करना। इसलिए जिस क्षण सुनहरा पवित्र पैटर्न सक्रिय हुआ, लिंगजियो के बाएं हाथ पर हरा रत्न एक उदास रोशनी के साथ चमक उठा। हरे प्रकाश का एक गोला पूरी तरह से सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार को घेरे हुए था। लिंगजियाओ ने पहले भी इसे आजमाया था। ये भयानक जहर बहुत ही कम समय में सुनहरे पवित्र पैटर्न की ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। यदि आप स्वर्ण प्रकाश पवित्र चिन्ह को पुनः सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको इसे पुनः बनाना होगा। हुआंग युनजी के लिए, जो पवित्र चिन्ह मास्टर नहीं है, स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह को पुनः बनाना असंभव है। ऐसा करने के बाद लिंगजियो पीछे हट गया और उसने हुआंग युनजी को भी अपने साथ मरने दिया। दूसरे पक्ष की पिछली बातचीत से उसने कुछ रहस्यपूर्ण बातें सुनी। ऐसा लगता है कि सीक्रेट पवेलियन सीक्रेट गार्ड को दुश्मन के साथ मरने के कुछ तरीके पता हैं, और यह एक ऐसा तरीका है जिससे जियो जिन के स्तर का योद्धा भी पीड़ित होगा। इसे अवश्य रोका जाना चाहिए। कुछ ही मिनटों के बाद गोल्डन लाइट वॉल पूरी तरह से जंग खा गई। यहाँ तक कि स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह भी अपूर्ण हो गया और उसे पुनः सक्रिय नहीं किया जा सका। लिंगजियो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ निशे तलवार पकड़े खड़ा था, मानो उसने कोई तुच्छ काम किया हो। लिंगजियो के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। प्रतिद्वंद्वी का स्वर्णिम पवित्र पैटर्न नष्ट हो गया और लड़ाई बहुत आसान हो गई। दूसरी ओर हुआंग युनजी काफी भयभीत था। वह भाग्यशाली था कि उसने स्वर्णिम पवित्र पैटर्न पर भरोसा करके अपनी जान बचा ली, लेकिन स्वर्णिम पवित्र पैटर्न भी क्षतिग्रस्त हो गया। उसने लिंगजियो का असली उद्देश्य भी देखा, इसलिए वह अपने सामने मौजूद दुश्मन से और अधिक सतर्क हो गया। अगर दुश्मन ताकतवर है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह बहुत चालाक भी है और उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। उससे निपटना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हुआंग युनजी को ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसने स्वयं को शांत करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यदि वह आज नहीं जीत पाया तो अंत में उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। उसे कोई रास्ता खोजना था। वहीं जमीन पर पड़े गंभीर रूप से घायल तीनों लोग भी अचेत हो गए। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि हुआंग युनजी अपना गुस्सा निकाल सकेंगे और लिंगजियो को मार सकेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? हुआंग युनजी को ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियो ने उसे लगभग मार ही डाला हो। लिंगजियाओ ने ऐसा क्यों किया? वह केवल बाहरी घेरे वुचेंग सिटी रक्षा सेना का कमांडर था और वह उनके उच्च और शक्तिशाली गुप्त रक्षकों के बराबर नहीं था। लेकिन उनके सामने जो तथ्य थे वे उनके लिए असहनीय थे। ये वह अदृश्य कमांडर था जिसने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था और हुआंग युनजी को शर्मिंदगी की स्थिति में डाल दिया था। जाहिर है उन सभी ने इस आदमी को कमाका। यह आदमी निर्वासन की भूमि से विजयी होकर लौट सकता है, राजकुमारी हुआंगजू को कष्ट दे सकता है और भाइयों हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन के लापता होने का कारण बन सकता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि सब कुछ बहुत सरल है। क्या हम मर जाएंगे? बकवास।
अभी अंत नहीं हुआ है। कप्तान ने दैवीय मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं किया है। एक बार इसे प्राप्त कर लेने पर युद्ध प्रभावशीलता पुनः बढ़ जाएगी। ये निश्चित रूप से लिंग जियाओ को मार देगा। हाँ, कप्तान ने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं लगाई है। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। तीनों लोग वहां बड़बड़ा रहे थे, खुद को खुश कर रहे थे। आखिरकार अगर हुआंग युनजी हार गया तो वे तीनों निराश हो जाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, हुआंग युनजी ने दिव्य मार्शल आत्मा को अपने पास रखने के लिए चुना। एक हाथ में लंबी बांसुरी थामे हुए और दूसरे हाथ से पियानो बजाते हुए। दोनों वाद्य यंत्र 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही वाद्य यंत्र थे। दिव्य मार्शल आत्मा के उस पर कब्जा करने के बाद हुआंग युनजी के चेहरे से घबराहट गायब हो गई। इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। उसने लिंग जियो को ठंडे भाव से देखा और कहा, मैंने वास्तव में तुम्हें कमा का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे आमने सामने की स्थिति में इस हद तक मजबूर कर सकते हैं। आज इस युद्ध में तुम सम्मान के साथ पराजित होगे। तुम्हें हराकर चलो पहले जीतते हैं। सुनहरे पवित्र पैटर्न के बिना मुझे नहीं लगता कि तुम अब भी मेरे दूसरे हमले को रोक सकते हो। लिंग जियो वास्तव में ये समझ नहीं पाया कि हुआंग युनजी को उसका आत्मविश्वास कहाँ से मिला। यहाँ तक कि यदि दिव्य मार्शल आत्मा भी उस पर हावी हो जाए तो वह उसकी युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन क्या वह गारंटी दे सकता था कि लिंग जियो के पास कोई अन्य तुरुप का पत्ता नहीं था? हाँ, बेशक मैं तुम्हें हरा दूंगा। जब हुआंग युनजी ने दिव्य मार्शल आत्मा को अपने वश में करने के लिए चुना तो उसकी ताकत बढ़ गई और उसके हाथों ने उसी समय संगीत भी बजाया। एक तरफ कठपुतली संगीत चल रहा था, दूसरी ओर स्वर्ण तलवार का संगीत बज रहा था। कठपुतली संगीत ने फिर भी युद्ध के सुनहरे देवता को मुक्त कर दिया। स्वर्ण भाले की लय बहुत विशेष है। जब ये ध्वनि होती है तो यह न केवल युद्ध के स्वर्ण देवता की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती है, ये लिंग जियो पर हमला करने के लिए हजारों सैनिकों की प्रेतात्माओं को भी बुला सकता है। हालांकि हमले की शक्ति अधिक नहीं है, ये युद्ध के स्वर्ण देवता को फिर से अवरुद्ध होने से बचा सकता है। फिर वह ढह गया। हुआंग युनजी ने पिछले अनुभव और सबक से सीखा। युद्ध के अधिक शक्तिशाली स्वर्ण देवता का सामना करना। लिंग जियाओ के चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि अधिक आशा थी। युद्ध के स्वर्ण देवता ने पहले भी उसकी खेती की समुद्री ऊर्जा को 80% तक बढ़ाने में मदद की थी। इस बार ये बहुत अच्छा होगा अगर इसे 90% तक बढ़ाया जा सके। मारना। ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे भाले और लोहे के घोड़े आकाश और धरती को पार कर रहे हों। रोमांचक धुन कमांडर के निवास के बाहर सुनाई दी, लेकिन मार्शल आत्मा बाधा के अलगाव के कारण बाहर के लोग इसे बिल्कुल नहीं सुन सके। इसलिए कोई भी उत्साह देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ। लिंग जियो और युद्ध के स्वर्ण देवता ने फिर एक साथ लड़ाई लड़ी। जाहिर है, उसी हमले के साथ युद्ध का स्वर्ण देवता पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। लिंग जियो एक ही वार में 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा, लेकिन साथ ही खेती समुद्र की ऊर्जा बढ़ाने की गति भी पिछली बार की तुलना में तेज थी। 10,000 बाण हृदय को छेद देंगे। सुनहरी तलवार की लय से ठंडी हत्या की मंशा जारी हो गई। अचानक तीरों की एक भयानक वर्षा ने लिंग जियो की स्थिति को ढक लिया। ये सभी तीर काल्पनिक थे, लेकिन हर एक में काफी मारक क्षमता थी। अगर लिंग जियाओ को ये सभी लग गए तो बहुत परेशानी होगी। अंतिम उपाय के रूप में लिंग जियो के 9 सांप रक्त हाथ पर सुनहरा मणि चमक उठा। उसका पूरा शरीर सुनहरी सुरक्षात्मक दीवार में लिपटा हुआ था। अनगिनत तीर बेतहाशा गिरे, लेकिन लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन हुआंग युनजी के मुंह से एक ठंडी मुस्कान फूट पड़ी। ये सुनहरे पवित्र पैटर्न की सुरक्षात्मक दीवार है। तुम इतनी जल्दी भूल गए कि तुमने क्या किया। मेरे इन बाणों में बहुत ही संक्षारक विष है, और यह जहर आपका अपना है। हजारों सैनिक घुड़सवार सेना आक्रमण करें। एक ठंडी मुस्कान के साथ ताल फिर बदल गया। तीरों की बारिश से पहले 1000 घुड़सवारों की एक टीम ताल से बाहर निकली, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक भाला था। लिंग जियो को छुरा मारो। जहर ने नीचे सुनहरे अवरोध की ओर देखा। इस समय घुड़सवार सेना का आक्रमण बहुत प्रभावी था। लिंग जियो, अब आप समझ गए होंगे कि इस स्वर्ण वू साम्राज्य में कोई भी योग्यता के मामले में हमारे शाही परिवार की बराबरी नहीं कर सकता। आप भी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्या ऐसा है? मैं इस पर विश्वास क्यों नहीं करता? लिंग जियाओ का गर्व जागृत हो गया। वास्तव में उन्होंने स्वर्णिम सुरक्षात्मक दीवार को सीधे ही हटा दिया। उन्होंने ईश्वरीय सार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसने लाल रक्तदानव तलवार निकाली। दोनों हाथों में 2 तलवारें।
वह एक रुख अपनाकर पागलों की तरह आगे बढ़ा। बाणों की अंतहीन वर्षा से वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तलवार की रोशनी से गर्वीली घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। यहाँ तक कि युद्ध के स्वर्ण देवता भी लिंगजियो की 2 तलवारों की भयानक शक्ति से कांप उठे। हालांकि उनके पास 4 ड्रैगन पैटर्न भी हैं, लेकिन ये दोनों तलवारें अन्य 4 ड्रैगन पैटर्न सम्राटों से अलग हैं। उनमें से एक की शक्ति सीलबंद है, अन्य जादुई हथियारों को खाकर अपनी पूर्व शक्ति बहाल की जा सकती है। मूलतः वे सभी धरती को हिला देने वाले दिव्य हथियार थे। अब उन्होंने केवल अस्थायी रूप से अपनी पूर्व शक्ति खो दी है। यद्यपि शक्ति पहले जितनी महान नहीं है, फिर भी सामग्री और हथियार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साधारण जादुई हथियारों की तुलना उनसे कैसे की जा सकती है? इसके अलावा रिवर्स के देवता की तलवार की भयानक भक्षण क्षमता, रिवर्स ताओटी के देवता के अत्याचार के साथ मिलकर उससे उच्च स्तर के जादुई हथियार भी इसे रोक नहीं सकते। समान स्तर का तो जिक्र ही नहीं। लाल रक्त दानव तलवार में हत्या सम्राट की भयानक हत्या की मंशा समाहित है। जब इसे छोड़ा जाएगा तो सभी संवेदनशील प्राणी डर जाएंगे। हिंसक हत्या के इरादे ने वास्तव में हुआंग युनजी की लय को एक पल के लिए रोक दिया। ये वह विराम था जब युद्ध के स्वर्ण देवता को रिवर्स के देवता की तलवार ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। हुआंग युनजी जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन फिर भी लिंगजियो की लाल रक्त दानव तलवार से उसे जमीन पर गिरा दिया गया। रिवर्स के देवता की तलवार, वह चीज आपकी है। लिंगजियाओ के पास कोई योद्धा नहीं था जो संगीत वाद्य यंत्र बजा सकता था, अतः जीथर को स्वाभाविक रूप से निशे तलवार द्वारा निगल लिया जाएगा। दहाड़ते हुए निशेन ताओटी ने उड़ान भरी और एक ही घूंट में जीथर को निगल लिया। हुआंग युनजी स्तब्ध और भयभीत था। कोई और रास्ता नहीं है, हम केवल अंतिम तरीका ही अपना सकते हैं। भाइयों, लड़ो, जैसा कि हुआंग युनजी ने चिल्लाया। दिव्य शरीर क्षेत्र के अन्य 3 9वें स्तर के योद्धा जो अभी भी जियो जिन से लड़ रहे थे, उन्होंने औषधि की एक बोतल निकाली और उसी समय उसे पी लिया। अभी अभी जियो जिन ने उनमें से एक को मार डाला। 6 में से 3 मारे गए और केवल 3 ही बचे। वे लंबे समय से इस अंतिम उपाय का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन हुआंग युनजी ने आदेश नहीं दिया, इसलिए वे गुप्त रक्षक इसका उपयोग नहीं कर सके। केवल वे ही नहीं, बल्कि जमीन पर पड़े 3 लोगों सहित हुआंग युनजी ने भी औषधि निकाली और एक ही समय में उसे पी लिया। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह उस गंध से भली भांति परिचित था। यह कोई औषधि नहीं थी, बल्कि प्राचीन वंश के खून जैसी थी। वह आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहरों से प्राचीन कबीले के खून की एक बोतल वापस लाया था, इसलिए वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने जो लाल पिया था, उसमें हल्की खूनी गंध थी। संभवतः इसे अन्य औषधीय पदार्थों के साथ तैयार किया गया था। मुझे नहीं मालूम इसका क्या प्रभाव होगा। हुआंग युनजी को रक्त प्रकाश की एक गेंद ने घेर लिया था, और लिंगजियो, जो सच्चाई के बारे में निश्चित नहीं था, ने हमला करने की जल्दी नहीं की। वास्तव में इसमें मुख्यतः जिज्ञासा की ही भूमिका थी। वह वास्तव में इन औषधियों का प्रभाव जानना चाहता था। कुछ ही पलों में हुआंग युनजी का शरीर रक्त लाल रेखाओं से चमकने लगा। ये पंक्तियां दैवीय ग्रंथों जैसी लग रही थीं। प्राचीन काल में राक्षसों को मारते समय, विशेषकर प्राचीन रक्त वाले राक्षस राजाओं को मारते समय, आप कभी कभी उनकी हड्डियों पर दिव्य पाठ देख सकते थे। लिंगजियाओ को ये तो पता नहीं था कि दैवीय ग्रंथ क्या होते हैं, लेकिन उसने पहले भी उनका प्रयोग किया था। ये बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इन लोगों ने जब यह औषधि पी ली तो उनके शरीर से दिव्य ग्रंथ निकल गए। लाल रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और हुआंग युनजी का शरीर स्पष्ट रूप से पहले से अधिक मजबूत हो गया। उसके शरीर पर और भी कई रेखाएं थीं, जो अत्यंत भयंकर लग रही थीं। उसने लिंगजियो को घूरते हुए कहा, लिंगजियो, आपने यह उम्मीद नहीं की होगी कि हमारे पास अभी भी यह अंतिम उपाय है। यह एक खजाना है जो प्राचीन जनजाति ने हम मनुष्यों को दिया है। उनके खून की एक बूंद एक पहाड़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। रक्त की प्रत्येक बूंद में अत्यंत भयानक शक्ति होती है। हमारे फार्मासिस्ट इसे एक विशेष औषधि में बनाते हैं, जो हमें शक्तिशाली शक्ति दे सकती है। आखिर ये चीज बहुत दुर्लभ है। मेरे जैसे गुप्तचर को भी 3 महीने में सिर्फ एक बोतल ही मिल पाती है। बाकी लोगों के पास तो और भी कम है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे दर्द की परवाह नहीं है। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह हुआंग युनजी की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, पहले से कहीं अधिक मजबूत। मुझे डर है कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रारंभिक 10वें स्तर तक पहुंच गया है। दिव्य शरीर क्षेत्र के अंतिम 9वें स्तर से सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रारंभिक 10वें स्तर पर छलांग लगाते हुए
उन्होंने दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर की चरम साधना को पार कर लिया है। ये सुधार वास्तव में भयानक है। अन्य 6 लोगों की लड़ाकू प्रभावशीलता भी काफी बढ़ गई है। काले मुखौटे वाले 3 गुप्त रक्षकों में दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य 10वें स्तर की युद्ध प्रभावशीलता है। मूल रूप से हुआंग युनजी के संगीत के कारण उनकी लड़ने की शक्ति आसमान छू गई थी, और अब प्राचीन कबीले के खून के प्रभाव से वे वास्तव में बहुत मजबूत थे। जहां तक अन्य तीनों की बात है, प्राचीन वंश का रक्त लेने के बाद न केवल उनकी चोटें ठीक हो गईं, बल्कि उनमें दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर की लड़ने की शक्ति भी आ गई। अचानक उनकी समग्र शक्ति में काफी सुधार हुआ। लेकिन फिर भी जियोजिन अभी भी काले कपड़े पहने 3 लोगों को स्थिर रूप से पकड़ने में सक्षम था। तुम तीनों उनकी मदद करो, मैं अकेले ही लिंग जियो से निपट सकता हूँ। प्राचीन कबीले के खून के साथ भी अगर लिंग जियो को अभी भी नहीं मारा जा सकता है, तो हुआंग युनजी को वास्तव में भविष्य में मिश्रण करना बंद करना होगा। हाँ, 3 युवा डाक गार्ड जियोजिन के खिलाफ शिविर में शामिल हो गए। बॉस, मैंने उन सबको मार डाला। जियोजिन की आंखें भयंकर थीं। दुश्मन जितना मजबूत था, वह उतना ही उत्साहित था। वह एक तरफा लड़ाई में रुचि नहीं रखते थे। जो तुम्हें चाहिए? दूसरा पक्ष मारने आया है, इसमें क्या दया हो सकती है? लिंग जियाओ ने हुआंग युनजी को देखा। उसे नहीं पता था कि प्राचीन जाति के रक्त का सुधार कितने समय तक चलेगा, लेकिन हुआंग युनजी के शांत भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सिलसिला लंबे समय तक चलेगा। ये सचमुच एक दिव्य वस्तु है। यद्यपि योद्धाओं की प्रतिभा के आधार पर अलग अलग सुधार होंगे, लेकिन आमतौर पर वृद्धि बहुत बड़ी है। लिंग जियो ने तो यहाँ तक सोचा कि चूंकि हुआंग युनजी में प्राचीन जाति का खून है, इसलिए क्यू तियानमेई में भी वह खून होना चाहिए। क्यू तियानमेई की ताकत के साथ अगर वह प्राचीन जाति के खून का उपयोग करती है, ठीक है, सटीक रूप से प्राचीन जाति की रक्त दवा, ये कितना मजबूत होगा। ऐसा लगता है कि उसने अपनी पदोन्नति में तेजी लाने के लिए वास्तव में सही काम किया। अगर वह बस आंख मूंद कर इंतजार करता, तो उस दिन उसे निश्चित रूप से बहुत नुकसान होता। हम मध्यम वर्ग हमेशा से यह मानते आए हैं कि प्राचीन जाति ही विश्व की सबसे महान जाति है। वे जुवानवु महाद्वीप के वास्तविक निर्माता हैं। उनके रक्त की एक बूंद शाश्वत दिव्य क्षेत्र में एक खजाना है। अब हमारे पास प्राचीन जाति की शक्ति का एक हिस्सा है। तेरे जैसे बदमाश का तो जिक्र भी करने लायक नहीं है। हुआंग युनजी अधिक आश्वस्त हो गया। हालांकि उसे लिंग जियो द्वारा लगातार 2 बार पराजित किया गया था, लेकिन उनका मानना था कि जैसे ही वह अपना आखिरी तुरुप का पत्ता दिखाएंगे, उनकी जीत हो जाएगी। लिंग जियो ने हुआंग युनजी को देखा और कुछ नहीं कहा। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। उसे शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। तार्किक रूप से अब सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसे करना चाहिए वह है आत्मा कवच का उपयोग करना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह लगभग टूटकर बाहर आने वाला था। यदि वह इस समय आत्मा कवच का उपयोग करता, तो इससे साधना में ठहराव आ जाता। कारण सरल था। भले ही वह सर्वोच्च आत्मा कवच पहनने के लिए सबसे कमजोर तलवार भगवान मार्शल आत्मा का उपयोग करता है, फिर भी वह दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 10वें स्तर की युद्ध शक्ति का उपयोग कर सकता है। प्रतिद्वंद्वी को हराना बहुत आसान था, कोई दबाव नहीं था। उस क्षमता को कैसे उत्तेजित किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि आपके पास सचमुच कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। हुआंग युनजी ने उपहास किया। सच कहूं तो वह अभी भी अपने दिल में थोड़ा चिंतित था। डर था कि लिंग जियो अचानक एक और तुरुप का पत्ता दिखाएगा। उसकी प्राचीन रक्त औषधि का लाभ समाप्त हो जाए। सौभाग्य से लिंग जियो ने कुछ भी नहीं निकाला। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि उन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया, तो उनके पास कोई तुरुप का पत्ता भी नहीं होगा। घुटने टेकना। हुआंग युनजी ने अचानक अपनी आंखें खोली और दहाड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। भयानक दबाव समाप्त हो गया, और यह वास्तव में प्राचीन कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति के आगमन जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में है। उसके शरीर पर रक्त के रंग की रेखाएं अधिक स्पष्ट हो गईं, तथा रक्त लाल प्रकाश से चमकने लगी। लिंग जियाओ की नज़र में हुआंग युनजी बदल गया था। वह पहले से भिन्न हो गया, मानो उसमें प्राचीन कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति की आभा हो। ये गति और दबाव में पूर्ण परिवर्तन था। हालांकि वह जानता था कि यह परिवर्तन केवल खून की एक बूंद के कारण हुआ था, फिर भी लिंग जियो को भारी दबाव महसूस हुआ। इस भयानक दबाव ने लिंग जियाओ को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। लिंग जियाओ की पुतलियों में हुआंग युनजी अचानक बहुत लंबा हो गया।
ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय व्यक्ति सीधा खड़ा होकर उस पर अत्याचार कर रहा हो। लिंग जियाओ को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर इतना भारी हो गया है मानो वो किसी पहाड़ को थामे हुए हो। वह झुकता रहा, उसकी कमर टूट गई लग रही थी। तुम नीच जातियों का एक समूह, प्राचीन कबीले द्वारा पाले गए पशुधन मात्र हो। तुमने हमारे महान प्राचीन कुल के सामने खड़े होने का साहस किया। अपने घुटनों पर बैठ जाओ। हालांकि यह आवाज़ हुआंग युनजी के मुंह से आई थी, लेकिन लिंग जियो को यकीन था कि हुआंग युनजी का मतलब यह नहीं था।